कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा दामोदर जय जगन्नाथ बलदेवा, जय सुभद्रा, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, निताय गौर हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके, तो आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है? बस चैप्टर तो स्टार्ट हो गया, 19 चैप्टर चल रहा है ना आप लोग? अपीयरेंस ऑफ सुखदेव गोस्वामी। हरे कृष्णा। नंबर 4 से स्टार्ट करना है। ओके, 4th नंबर वर्स से स्टार्ट करना है ना? हाँ जी। ओके। तो आप में से कोई मुझे थोड़ा बताएंगे कि क्या चल रहा है, चैप्टर 19 क्या है? अभी तक आपने चैप्टर 19 तक कर लिया है, तो कुछ शॉर्ट में। यस, अनिल जुएल, या आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा। या प्रभु जी, अभी तक हमने इस चैप्टर में चैप्टर 18 में देखा कि जो परीक्षित महाराज है वो बहुत ही कुशलता से अपने जो है राज्य में पूरे इसमें शासन कर रहे हैं। वो एक राज ऋषि है, बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, और वो जो है अपने राज्य में जो है बिल्कुल कली को एंटर करने नहीं दे रहे हैं। परंतु कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिससे कली को अवसर मिल जाता है उनके राज्य में आने का।
और वो ये होता है कि एक बार जो राजा परीक्षित है वो शिकार के लिए गए हुए हैं और काफी समय के बाद उनको वो बहुत थक जाते हैं, तो उन्हें बहुत भूख प्यास लगती है। तो निकट में उनको एक वो दिखती है कुटिया, जहाँ श्रमिक ऋषि जो है वो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो वो उनसे आग्रह करते हैं कि वो पानी पिलाएं उन्हें, लेकिन क्योंकि वो ध्यान मुद्रा में से वो सुनते नहीं है, और फिर इस 2-3 बार बोलने के बाद उन्हें फिर क्रोध आ जाता है और साथ उनके बगल में एक मरा हुआ सांप होता है, वो उनके गले में डाल देते हैं और फिर वो चले जाते हैं। थोड़ी देर में जब उनका पुत्र आता है श्रृंगी ऋषि, जब वो ये देखता है तो उन्हें बहुत क्रोध आता है और उन्हें शाप दे देते हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर उनकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद जब वो ध्यान मुद्रा से उठते हैं तो अपने पुत्र को बहुत बहुत ही वो समझाते हैं कि आपने बहुत बड़ा गलत काम किया है और इसमें जो आपको बहुत जो है आपको इसका फल बहुत भुगतना पड़ेगा। और इन बिटवीन वहां राजा परीक्षित भी, जब उनको पता लगता है कि जो कृष्ण के जो बहुत प्रिय है गाय और ब्राह्मण, उनमें से मैंने एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया, तो उनको भी इंट्यूशन हो जाता है कि मेरे लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। और एट लास्ट जब उन्हें पता लगता है कि मेरे को ऐसा शाप मिल गया है, तो बिल्कुल भी वो विचलित नहीं होते हैं। वो एट वंस उस चीज को कृष्णा का प्रसाद समझ के, कृष्णा की आज्ञा समझ के उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और सब कुछ एकदम से वैराग्य ले लेते हैं और सब कुछ छोड़ के जो है वो जंगल की तरफ निकल जाते हैं। इस चैप्टर में अभी तक हमने ये पढ़ा। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपने देखिए बहुत अच्छा बताया आपने, एटलीस्ट पूरा समराइज कर दिया। बहुत अच्छा, थैंक यू। और पवन प्रभु जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। यस प्रभु, आप बताएंगे कुछ? हरे कृष्णा प्रभु, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो माता जी ने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है। तो यस। श्रृंगी ऋषि जो थे वो शायद नदी में स्नान कर रहे थे और तभी उन्हें ये सूचना मिलती है। तो वो नदी के जल को स्पर्श करके इस तरह से कहते हैं कि जैसे ये जो राजा है ये एक कुत्ते की तरह है। जो जैसे घर के बाहर एक कुत्ता रहता है ना, ये राजा ऐसी तरह है, और ब्राह्मण जो है वो एक स्वामी की तरह है। लेकिन ये जो है अपना कर्तव्य भूल गए हैं और इन्होंने ऐसा अपमान किया है। तो वो एक उड़ने वाले सांप का श्राप देते हैं तक्षक का, कि तक्षक इन्हें 7 दिन में डस लेगा। तो जब ये गले में महाराज सांप लटका के जा रहे थे, तभी उनका इंट्यूशन हो गया था, क्योंकि वो एक शुद्ध भक्त है। शुद्ध भक्त अगर कोई गलती करता है तो एकदम से तुरंत उसको भास हो जाता है कि उसने कुछ गलत किया। तो वो सोचता है कि उसने गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर वो ये भी सोचते हैं कि इसका जितना जल्दी फल मिल जाए उतना ही अच्छा है, ताकि मैं इससे मुक्त हो जाऊं। तो ऐसे सोचते हुए वो चले जाते हैं। और जो श्रृंगी जब आते हैं तो उनके पिता उनको थोड़ा-सा चेस्टाइज़ करते हैं कि आपने ये क्या किया? जो महाराज परीक्षित हैं वो तो बहुत ही वैष्णव भक्त है, सदाचार से पूरे पृथ्वी का राज्य कर रहे हैं। आपने इतने छोटे से अपराध के लिए उन्हें एक बहुत बड़ा भयंकर अ, दंड दे दिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये कहा गया है कि जो श्रृंगी थे वो परिपक्व नहीं थे, उनके पास ज्ञान था, शक्ति थी, और लेकिन उन्होंने उसका विवेक नहीं था, इसलिए वो ऐसी गलती कर दी। अंत में ये भी कहा गया है कि ये सब जो महाराज परीक्षित रहे, श्रृंगी है और शमिक ऋषि हैं, इन्होंने जो जो रोल अपना प्ले किया ये भगवान कृष्ण की इच्छा से ही हुआ, क्योंकि उन्हें श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य कराना था। हरे यस, कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच पवन प्रभु। तो पवन प्रभु ने बहुत अच्छा बताया, बहुत एकदम क्रिस्प में बहुत अच्छा सटीक बताया। तो आज जो चैप्टर चल रहा है ना, 19 चैप्टर, उसमें हम लोग डिस्कस भी करेंगे। जैसे प्रभु जी ने बताया ना कि वो जब वैष्णव शुद्ध भक्त होते हैं ना, अगर उनसे कोई अनजाने में कुछ गलती हो भी जाती है ना, तो तो उसका क्या होता है, उनको तुरंत एहसास हो जाता है, तुरंत फीलिंग हो जाता है, यस मैंने कुछ गलती कर दिया है। तो ऐसे ही परीक्षित महाराज के साथ भी हो रहा था। और इस 90 चैप्टर में वो सोचते हैं ऐसा कि मैंने क्या गलती कर दिया, मुझसे कैसे ये पाप कर्म हो गया, इसका दंड मुझे तुरंत जल्दी से जल्दी मिल जाना चाहिए। तो ऐसा वो सोच रहे हैं। तो आज हम लोग यही 90 चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, हरे कृष्णा। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप सब देख सकते हैं। कृष्ण।
स्क्रीन विजुअल है ना साफ सबको? ओके, यस प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो एक बार पिछले जो 3 श्लोक हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा चल रहा है चैप्टर 19, सुखदेव गोस्वामी का प्रकट होना। तो इसमें पहला श्लोक में क्या बताते हैं? श्री सुत गोस्वामी ने कहा कि घर लौटते हुए राजा महाराज परीक्षित ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न थे। तो उन्हें एहसास हो गया था तुरंत ही कि मैंने कुछ तो गलती कर दिया है, और वो बहुत परेशान थे। फिर आगे बताते हैं क्या कि भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना हिचक के कामना करता हूँ कि वह संकट अभी आ जाए, क्योंकि इस तरह मैं पापपूर्ण कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। यस, जैसे प्रभु जी ने भी आप सबको बताया ना कि जैसे जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनको तुरंत ही पता चल जाता है यस मैंने कुछ गलत किया है, और वो चाहते हैं कि इस चीज का जो दंड मुझे मिलना है वो तुरंत से तुरंत जल्दी से जल्दी मुझे मिल जाए। आपने सुना होगा ना कि पहले आप पढ़ा भी होगा कि जब कोई किसी को कोई दंड दिया जाता है ना, जैसे कि अगर किसी ने कोई किसी का मर्डर कर दिया या फिर कोई पाप कर्म किया, और राजोचित जो राजा ने उसको दंड देता है, अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके लिए वो फायदेमंद होता है। क्योंकि अगर वो अगर ऐसा नहीं करता है तो सेम उसका दंड उसको कई गुना ज्यादा नर्क में भोगना पड़ता है। तो बताते हैं अगर किसी ने कोई मर्डर किया है और राजा उसे मौत की सजा दे देता है, तो उसका जो सारा पाप करना है उसे वही उसी समय खत्म हो जाता है, उसका नेक्स्ट उसका साइकिल नहीं बनता। लेकिन अगर कोई ऐसा वो उस पास पाप कर्म से उस दंड से बचना चाहता है, बच जाता है, तो उसका पाप उसको भोगना पड़ता है नरक में। ये आता है। तीसरे में क्या आता था कि मैं ब्राह्मण सभ्यता, ईश्वर चेतना तथा गोरक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूँ। अतः मैं चाहता हूँ कि मेरा राज, मेरा पराक्रम तथा मेरा धन ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में ऐसे अशुभ विचारों से मेरा मार्गदर्शन न होने पाए। तो ऐसा थिंकिंग प्रोसेस है महाराज परीक्षित का। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि वो कैसे सोच रहे हैं। वो सारे कि आप सोचिए महाराज परीक्षित एकदम शुद्ध भक्त थे भगवान की, वो उनका राज्य कितना अच्छा चल रहा था, वो इतने अच्छे केयर करते थे अपने सारे देशवासियों की। लेकिन सोचिए ये जो कुछ भी हुआ ना उनके बस में नहीं था, मतलब कि अचानक से हो गया। तो वो कई लोग बोलते हैं कि ये सब भगवान का अरेंजमेंट था, वो चाहते थे कि श्रीमद् भागवतम बोला जाए, ऐसा था। और साथ ही साथ हम लोग इससे क्या सीख सकते हैं? बहुत कुछ सीख सकते हैं हम लोग, क्योंकि कोई अगर कोई लीडर है, कोई कोई समझिए कोई राजा है, कोई आप भी, सब अपने अपना फील्ड में कोई ना कोई लीडर ही है। कोई अगर घर में है ना तो अपने परिवार का एक लीडर है। अगर कोई ऑफिस में है वहाँ पे कोई मैनेजर पोस्ट पे है, वहाँ भी लीडर है। हर जगह कोई ना कोई अपना फील्ड में लीडर है। तो लीडर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये हम परीक्षित महाराज से बहुत सीख सकते हैं। तो देखिए वो कैसा सोचते हैं। आप सोच सकते हैं कि उनका ऐसा पोजीशन था ना परीक्षित महाराज का, अगर वो चाहते तो ब्राह्मण के पास जाके उनसे प्रार्थना कर सकते थे, और ये जो उनका श्राप था ना उससे वो मुक्त भी हो सकते थे। लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। वो ऐसा सोच रहे हैं कि यस मुझसे गलती हुआ है, वो एक्सेप्ट करते हैं, और इसका जो दंड उनको जो मिलना चाहिए, और क्या इस क्या दंड इससे मिल सकता है, उस पे भी उनको पूरा फेथ है। और वो चाहते हैं कि हाँ जो मैंने गलती किया है उसका पापकर्म भोगने के लिए एकदम तैयार है वो। ये देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही आज हम लोग अपना आज का श्लोक, चौथा श्लोक यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट श्लोक हम लोग रिसाइट करेंगे, इसके बाद हम लोग सिर्फ ट्रांसलेशंस पढ़ेंगे। ओके, तो किन्हीं ने अमित केजरीवाल प्रभु ने अपना हैंड रेज किया है। आपका कुछ क्वेश्चन है प्रभु? हाँ नहीं प्रभु जी, वो पढ़ने के लिए। ओके ओके ओके, ठीक है। मैं पहले एक बार स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप पढ़िएगा। ओके ओके, स्टार्ट करते हैं। सचिन्तयन्ति स्मथा शृणोद्यथा मुने सुतोक्तो निरतिस्तचाख्यः ससाधु मेनेन चिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम्।
यस, आप में से आप कोई रिपीट कर सकते हैं। यस यस अमित प्रो, आप रिपीट करना चाहेंगे? सचिन्तयन्नि मथा शृणोत् यथा मुने सुतोक्तो निरृतिस्तच्छा काख्यः स साधु मेनेन चिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारकम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, थैंक यू। कोई और रिसाइट करना चाहते हैं? हैंड रेज है किनका? यस, कर सकते हैं वो लोग। हरे कृष्ण कर सकते हैं, जिन जो करना चाहते हैं, एक आप में से कोई और कर सकते हैं। यस प्रभु जी मैं करूं? प्रभु जी मैं करूं? यस हरे कृष्णा। यस। सा चिन्तयन्नित्पथार्थ यथा मुने सुतोक्तो निरक्षिषकाख्या सा साधु मेनेन चिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्ण, थैंक यू। ओके, तो हम इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। कि जब राजा इस तरह पश्चाताप कर रहे थे तो उन्हें अपनी आसन्न मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, जो मुनि पुत्र द्वारा दिए गए शाप के अनुसार सर्प पक्षी के काटने से होनी थी। राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। मंगलाचरण हम लोग कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। ओके, तो देखिए, तो जैसे हम लोग तात्पर्य पढ़ेंगे। इसमें आता है कि स्टार्टिंग में क्या है कि सच्चा सुख आध्यात्मिक तत्व या जन्म मृत्यु के चक्र के बंद होने पर ही प्राप्त होता है। जन्म मृत्यु के चक्र को भगवत धाम वापस जाकर ही तोड़ा जा सकता है। भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को प्राप्त करने पर भी जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूटा जा सकता, तो भी हम सिद्धि प्राप्त करने के पथ को ग्रहण नहीं करते। यह सिद्धि पथ मनुष्य को सारी भौतिक आसक्तियों से मुक्त करने वाला है और इस तरह वह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के योग्य बनता है। अतएव जो दीनहीन हैं वे संपन्न व्यक्तियों की अपेक्षा अच्छे उम्मीदवार हैं।
हरे कृष्णा। तो यहाँ पे शुरुआत में देखिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जन्म मृत्यु के चक्र को भगवत धाम वापस जाकर ही तोड़ा जा सकता है। भगवगीता में एक श्लोक आता है ना, आप लोग कुछ याद आ रहा है? सेकंड लाइन। हाँ प्रभु। यस, कौन सा श्लोक है? हाँ प्रभु। यस, कोई कौन बताएगा, बताइए। हाँ प्रभु, मैं बताता हूँ। यस। ब्रह्म भुवन लोका पुनराविति अर्जुना मामुपेते पुनर्जन्म न विद्यते। यस I think यस it's that. यस, मैं था करेक्ट, एकदम सही आपने समझा है। तो यही था, इसमें बताते हैं कि भगवान बता रहे हैं कि आप ब्रह्म भुवनान लोक का पुनरावृत्ति अर्जुन, मतलब कि इस भौतिक जगत से लेके ब्रह्म लोक तक भी लोगों को क्या करना पड़ता है, वो दोबारा से जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जो मेरे धाम में वापस एक बार आ जाता है ना, उसे दोबारा फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, भगवान ये बताते हैं। तो ये सबको पता है, लेकिन ये बताते हैं कि ये कैसा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं ना। तो ये सब कुछ पता होते हुए भी लोग क्या करते हैं, इस पाथ पे आगे नहीं आते हैं, उस पाथ को ग्रहण नहीं कर पाते, वही बताया जा रहा है। फिर बताते हैं कि यह सिद्धि पर मनुष्य को सारी भौतिक आसक्तियों से मुक्त करने वाला है, और इस तरह वह आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के योग बनता है। और साथ में बताते हैं कि ये जो पाथ है, इसको कौन फॉलो कर सकता है। तो बताते हैं कि जो व्यक्ति दीनहीन है, वो जो जो व्यक्ति संपन्न है, उनके उपेक्षा वो ज्यादा अच्छे उम्मीदवार माने जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो थोड़ा अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, थोड़ा संपन्न है, वो इसको फॉलो नहीं कर सकते। तो इसका कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो थोड़े दीनहीन होते हैं ना, वो उनका नेचुरली क्या होता है, थोड़ा सा भगवान के प्रति सरेंडरनेस होता है। वो जानते हैं कि यस, मैं खुद से अपना कुछ कर नहीं सकता। लेकिन कई बार देखा जाता है कि जो व्यक्ति संपन्न होते हैं ना, वो जनरली भगवान के पास जाते ही नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, भगवान की क्या आवश्यकता है। ऐसा कई बार हो जाता है। तो उस सेंस में यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो महाराज परीक्षित है, उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, वो पूरे धरती के राजा थे, लेकिन फिर भी वो कैसे एक शुद्ध भक्त थे और भगवान के प्रति भक्ति में हमेशा लगे हुए थे। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। तो बताते हैं कि महाराज परीक्षित भगवान के महान भक्त थे और भगवान के धाम जाने के लिए प्रामाणिक उम्मीदवार थे, किंतु ऐसा होते हुए भी उनके साथ सबसे बड़ी बाधा चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उनकी भौतिक संपत्ति थी, जिससे वे दिव्य आकाश में भगवान के पार्षद के रूप में अपनी असली पद प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी वो क्या थे, भक्त थे, भगवान की सेवा में हमेशा लगे हुए थे, भक्ति में लगे हुए थे। लेकिन फिर भी अगर कोई राजा है तो उसके पास क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, राजकाज, वो भी उसको देखना पड़ता है, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें होती हैं, उसमें उसको क्या करना होता है, सब में टाइम देना होता है। तो ये बताया जा रहा है कि भगवत भक्त के रूप में वे यह समझ सके कि यद्यपि ब्राह्मण बालक का शाप मूर्खतापूर्ण था, फिर भी वह उनके लिए आशीर्वाद था, क्योंकि यह सांसारिकता से, राजनीति या सामाजिक दोनों से विरक्ति का कारण था। तो बताते हैं कि परीक्षित महाराज ने जो शाप उनको दिया गया था, उनको उन्होंने पॉजिटिव वे में क्यों लिया, क्योंकि पहले तो ये था कि सेंस में वो भगवान के भक्त थे, और क्या करते, वो जो कुछ भी उनको प्राप्त होता तो वो भगवान के आशीर्वाद के रूप में, भगवान प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करते थे। और दूसरा, वो ये भी समझते थे, उनको ये भी फीलिंग आया कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, हमारे जो सांसारिक, राजनीतिक, सामाजिक जो हमारे कार्यभार है, वो सोचे कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, जिससे मैं भगवत प्राप्ति के पाथ में एकदम फर्मली आगे बढ़ सकता हूँ। उसका एक वो अपॉर्चुनिटी माने उन्होंने, और इस पे आगे बढ़े उन्होंने। फिर आगे आता है कि शमीक मुनि ने भी घटना पर शोक प्रकट करने के बाद अपना कर्तव्य समझकर राजा को यह सूचना भेज दी थी, ताकि वे भगवत धाम जाने के लिए तैयार रहें। तो शमीक ऋषि ने भी राजा परीक्षित को एक खबर भेज दिया था, क्योंकि जब आपको पता होगा कि राजा तो ऋषि के गले में सांप डाल के चले आए थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये मुझे श्राप दे दिया गया है। उनको तब पता चला जब शमीक ऋषि ने अपने किसी शिष्य को भेजा और उनको खबर मिली, तब उनको पता चला।
उससे पहले वो क्या कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि यस मुझसे गलती हो गई है, मुझे इसका दंड मिल जाना चाहिए, लेकिन उनको पता नहीं था कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। बाद में उनको पता चला। राजा द्वारा मुनि के गले में सर्प डालना मृत्यु का शाप देने के लिए पर्याप्त कारण न था, लेकिन चूंकि शाप वापस लेने का कोई उपाय नहीं था, अतएव राजा को सूचित कर दिया गया था कि वह कि 1 सप्ताह के भीतर मृत्यु के लिए तैयार रहे। शमीक मुनि तथा राजा दोनों ही स्वरूप सिद्ध आत्मा थे। यहाँ देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि शमीक मुनि और राजा परीक्षित दोनों ही स्वरूप सिद्ध आत्मा थे। शमीक मुनि योगी थे और महाराज परीक्षित भक्त थे, अतएव उन दोनों में आत्म साक्षात्कार के विषय में कोई अंतर नहीं था। दोनों में से कोई भी मरने से भयभीत नहीं था। महाराज परीक्षित को क्षमा याचना के लिए मुनि के पास जाना चाहिए था, किंतु राजा को उसकी आसन्न मृत्यु की सूचना मुनि ने इतने खेद सहित भेजी थी कि राजा जब अपनी उपस्थिति से मुनि को अधिक शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपनी आसन्न मृत्यु के लिए तैयारी करने तथा भगवत धाम जाने का मार्ग खोजने का निश्चय किया। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग देख सकते हैं कि जैसे शमीक मुनि ने क्या किया, अपने शिष्यों को भेजा उनको बताने के लिए, और वो कितने क्या किए, वो क्या कर बहुत ही आदर के मूड में, बहुत ही क्या कहते हैं हम्बलनेस के मूड में उन्होंने जाके राजा परीक्षित को ये बताया। इससे राजा परीक्षित क्या वो समझ गया, थोड़ा उनको ऐसा फील हुआ कि यस हमें क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि दोबारा से फिर जाके मैं उनको बोलूं कि हाँ मुनि शमीक ऋषि आप मेरा ये क्या करते हैं, ये श्राप वापस ले लीजिए। तो ऐसा वो उन्होंने बोलना उचित नहीं समझा, इस कारण से वो नहीं गए। उन्होंने अपनी आसन मृत्यु के लिए तैयारी करने तथा भगवत धाम जाने का मार्ग खोजने का निश्चय किया, और उसके विपरीत उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया और फिर आगे नेक्स्ट इसका क्या करना है उस पर उन्होंने अब फोकस करना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोला जाता है कि हमें हमारा डीलिंग्स कैसा होना चाहिए आपस में, दूसरों में, तो जैसे कि इक्वल्स के साथ, जो हमारे सीनियर्स हैं उनके साथ, और हमारे जूनियर्स हैं उनके साथ कैसा डीलिंग्स होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवगीता में श्लोक भी आता है कि हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए, तद कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात असत्यम अप्रियम, ऐसे करके आता है। मतलब कि हमें सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलनी चाहिए, और ऐसा नहीं कि हमें असत्य और अप्रिय नहीं बोलनी चाहिए। और एक और चीज आता है कि ना अनुद्वेग कर्म वाक्य, मतलब कि ऐसे हमें वाक्य नहीं बोलने चाहिए जो दूसरे के हृदय में, मन में क्या करे, उद्वेग पैदा करे, मतलब कि उनको कष्ट दे, उनके अंदर थोड़ा सा एजिटेशन पैदा हो, ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। तो अगर इसका हम फॉलो करेंगे ना अपने डेली लाइफ में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी को भी जीत सकते हैं। बताते हैं कि शालीनता और जैसे कि मधुरता, अब अच्छा बोलना और शालीनता एकदम फ्री होता है, फ्री मिलता है। लेकिन अगर कोई इसको फॉलो करता है अपने लाइफ में ना, तो इसी फ्री की चीज से वो सब कुछ खरीद सकता है, सब कुछ खरीद सकता है इन 2 चीजों से। फिर आगे आता है कि यह मनुष्य जीवन भगवत धाम वापस जाने या जन्म मृत्यु के चक्र से भगवत सागर से छूटने के लिए अपने को तैयार करने का सुअवसर है। इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म प्रणाली में प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री को इस कार्य के लिए शिक्षा दी जाती है। दूसरे शब्दों में वर्णाश्रम धर्म प्रणाली सनातन धर्म कहलाती है। वर्णाश्रम धर्म प्रणाली मनुष्य को भगवत धाम जाने के लिए तैयार करती है। इस तरह गृहस्थ को वानप्रस्थ बनकर जंगल में जाकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने तथा अपनी अपरिहार्य मृत्यु के पूर्व संन्यास ग्रहण करने का आदेश रहता है। तो यहाँ पे वर्णाश्रम धर्म के बारे में बोला जा रहा है। तो वर्णाश्रम धर्म से आप लोग क्या समझते हैं? जैसे वर्णाश्रम धर्म में क्या होता है कि लोग एक पार्टिकुलर टाइम के समय क्या करते हैं, अपने टाइम, अपने ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हैं, फिर गृहस्थ को, फिर वानप्रस्थ एंड देन संन्यास। तो इसमें आता है। लेकिन जो नॉर्मल वर्णाश्रम धर्म है ना, तो श्रील प्रभुपाद भी फोकस करते थे वर्णाश्रम धर्म पे। लेकिन वर्णाश्रम धर्म हमारा के रियल क्या है, वो दैव वर्णाश्रम आता है। दैव वर्णाश्रम और नॉर्मल वर्णाश्रम धर्म में क्या अंतर है
कि दैव वर्णाश्रम में भगवान सेंटर में होते हैं। जो भी हम वर्णाश्रम धर्म में जो फॉलो करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उसका सेंटर पॉइंट क्या होता है कि हम कैसे अपनी आसक्ति भगवान में धीरे धीरे बढ़ाएं। एक रेगुलर प्रोसेस होता है। तो आपने एक सुना होगा ना कि एक होता है कि प्रवृत्ति मार्ग और एक होता है निवृत्ति मार्ग, सुना होगा। तो उसमें आता है कि एक होता है कि नॉर्मल सिटी वे से जा सकते हैं आप, और एक होता है हाईवे, और हाईवे के साथ साथ आप एक लिफ्ट भी मान सकते हैं उसको। तो नॉर्मल सिटी में जाएंगे तो उसमें क्या होगा, जगह जगह पे ट्रैफिक आएगा, रुक रुक के जाना होगा, यहाँ पे कहीं हॉल्ट होता है, कहीं पे जाम लग गया तो वहाँ पे घंटों घंटों लग जाता है। लेकिन हाईवे में क्या है, डायरेक्ट आप जा सकते हैं, एकदम स्ट्रेट वे में फास्ट आपकी गाड़ी मूव करेगी। या फिर लिफ्ट है तो लिफ्ट से डायरेक्ट आप जाएंगे, और सीढ़ियों से कैसे जाएंगे, वन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए धीरे धीरे चढ़ते जाएंगे। तो इसका ये मतलब क्या हुआ कि दोनों, अगर आप हाईवे से जाएं या फिर सिटी से होते हुए जाएं, लेकिन आप अपने डेस्टिनेशन पे जरूर पहुंचेंगे। एक ये फायदा ये है हाईवे से जाने का कि आप जल्दी पहुंचेंगे, और सिटी से जाने का ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा, सेम उसी तरह ये, इससे हम रिलेट कर सकते हैं इसको भक्ति लाइफ में, कि अगर कोई नॉर्मल, जैसे बताया जाता है कि ब्रह्मचार्य आश्रम क्या है, वो तो उसको कंपेयर किया जाता है हाईवे से, कि वहाँ पे हरे आपको कृष्णा प्रभु जी, यस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, प्लीज ये दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे आप, ये कौन सा? प्रवृत्ति वाला, ये पॉइंट ओके सेम वाला। ओके ओके, प्रवृत्ति निवृत्ति, यस। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग है, दो मार्ग बताए जाते हैं कि इस भक्ति लाइफ में। तो बताए, तो इससे हम लोग रिलेट कर रहे थे, जैसे कि एक होता है प्रवृत्ति, और उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो हो गया हमारे सिटी राइड के जैसा। जैसे आप सोचिए, आप किसी शहर में हैं, और हर शहर में एक होता है कि नॉर्मल सिटी वे होता है, नॉर्मल वे होता है। लेकिन उससे अगर आप जाते हैं तो क्या होगा, रास्ते में बहुत सारे ट्रैफिक आते हैं, सिग्नल्स आते हैं बहुत ज्यादा, तो वहाँ पे क्या होता है, जगह जगह पे आपको रुकना होता है। लेकिन अगर आप बाईपास होता है ना, कि बाईपास ले लें या फिर हाईवे से जाएं, तो उसमें क्या होता है, ज्यादा सिग्नल्स नहीं होते, रोड 4 वे या 10 वे ऐसे करके बहुत बड़ी रोड होते हैं, उसमें आप फास्ट, आपकी कार मूव करती है और आप जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। लेकिन ये वही था कि दोनों से आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, अगर सिटी के वे से जाएं या हाईवे के वे से। लेकिन सिटी वे में क्या होगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। लेकिन हाईवे में क्या है, आप जल्दी पहुंच जाएंगे, फास्ट फास्ट मूव करेगी आपकी गाड़ी। सेम उसी तरह है कि अगर कोई वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करता है, तो वो एक तरह का वो प्रवृत्ति मार्ग है। तो उसमें क्या होता है, उसको हम लोग कह सकते हैं सिटी राइड है। तो सिटी राइड में क्या होता है, कभी आगे बढ़ते हैं, कभी स्टॉप पे जाता है, कभी हमारी भक्ति अच्छी चलती है, कभी रुक जाती है, ऐसा होता है। और कभी क्या होता है, हमारे होता है ना, फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उसमें क्या होता है, कभी रुक जाती है, तो कभी सिग्नल आ जाता है, फिर आगे बढ़ती है। लेकिन ये श्योर है कि अगर हम जो पर्टिकुलर दैव वर्णाश्रम धर्म है, उसको अगर हम पूरे दृढ़ता से पालन करते रहे, उसमें लगे रहें, तो ये श्योर है कि हम लोग अपने लक्ष्य पे जरूर पहुंचेंगे। लेकिन ये है कि थोड़ा टाइम लग सकता है, ये है, कोई दिक्कत नहीं। और जो निवृत्ति मार्ग है, हाईवे है, अगर उसको हम लोग फॉलो करते हैं, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा फास्ट हमारी गाड़ी मूव करती है और हम लोग जल्दी उसे प्राप्त कर लेते हैं। तो उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, अगर कोई ब्रह्मचार्य लाइफ को फॉलो कर रहा है तो उससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें यही है, जैसे आप समझ सकते हैं कि ज्यादा एंगेजमेंट्स नहीं है। एंगेजमेंट्स है बहुत सारे, लेकिन ज्यादा थोड़ा कम एंगेजमेंट्स है नॉर्मल वर्णाश्रम धर्म से। इससे हम लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ माता जी? प्रभु जी, निवृत्ति मार्ग फिर हमारा ये ब्रह्मचारी आश्रम का है? यस, ठीक ठीक, ओके थैंक यू प्रभु। ओके, हरे कृष्णा प्रभु। यस, हरे कृष्णा। तो प्रभु जो, तो ये बताया जाता है कि आपको जैसे कलयुग में 60 साल जब करना है तो आपको वो फल प्राप्त हो जाएगा, जो सतयुग में 60,000 वर्ष लगा के होता था। तो अगर कोई ब्रह्मचारी जीवन से जाता है तो उसको 60 वर्ष ही मिलेंगे, कम टाइम लगेगा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में? क्या वो ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्वेश्चन हम लोग लास्ट में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इतना बता देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि टाइमिंग कोई बाउंड नहीं है। बताते हैं कि महाराज खटवांग ने तो 1 सेकंड में भगवत प्राप्ति कर लिया था। लेकिन वही है कि हमें ये प्रभुपाद भी बताते हैं, कई बार पूछते हैं कि, वक्त लोग पूछते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा ये सब करने में,
तो वो फिक्स नहीं बताते हैं कि अगर आप एक नाम भी शुद्ध नाम ले लेते हैं तो आपकी आपको मतलब कि अपना लाइफ आपका सिद्ध हो जाता है, लेकिन वो वही कब लेंगे नाम वो पता नहीं है हमें। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपने थ्रू आउट लाइफ इस जो भी हमारा प्रोसेस है, नवधा भक्ति है, इसको हम लोग फॉलो करना है, हमेशा करते रहना है। आप देखेंगे ना कि हमारे गुरु महाराज हैं और बहुत सारे महाराज हैं इस्कॉन में, वो सब बता रहे कि वो एकदम भगवान के साक्षात कर चुके हैं, वो सिद्ध हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे वो हमेशा साधना भक्ति में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि आप नॉर्मल पुराना एग्जांपल लें गोस्वामीज का, तो गोस्वामीज ने कभी नहीं बोला कि हाँ मैंने राधा कृष्ण को प्राप्त कर लिया है, मैंने उन्हें देख लिया है, लेकिन वो हमेशा क्या बोलते थे कि उनका आप सॉन्ग में सुन रखे होंगे ना कि हे राधे व्रज देवी के चलली थे, हे नंद सोनो पुता। वो पूछते थे कहाँ हो आप, कहाँ हो, मुझे आप मिल नहीं रहे, लेकिन उन्होंने प्राप्त कर रखा था। तो इससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि हमारा इस बताया जाता है कि इस कलयुग में प्रोसेस है जो हरिनाम संकीर्तन, ये सबसे इजीएस्ट प्रोसेस है। और इसको अगर हम अपने थ्रू आउट लाइफ, जैसे हमारे गुरु बताते हैं, जो प्रोसेस प्रभुपाद ने रिकमेंड किया है, उसको हम लोग हमें उसको बस फॉलो करना है, तो हमें वो उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। सिंपली बताया जाता है कि ये हमारा इस भक्ति लाइफ क्या है, एक ट्रेन की तरह, ट्रेन राइड की तरह है। आप सब में से सब लोगों ने ट्रेन राइड जरूर किया होगा। तो कई बार क्या होता है, ट्रेन राइड में हम लोग ट्रेन में चढ़ तो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, आगे रास्ते में क्या होता है, बहुत सारे कभी क्या होता है, अगर कोई नॉर्मल स्लीपर से जा रहा है या फिर एसी से जा रहा है तो क्या होगा उसका, इसका भी हो जाता है कि एसी खराब हो गया। कभी होता है कि ट्रेन में पेंट्री कार्ड बंद हो गया, खाना नहीं मिल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कई बार होता है पंखा बंद हो गया, कुछ होता है ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है, ट्रेन लेट हो जाता है, डिले हो जाता है। तो ये सब चीजें आपकी बनी रहेगी, लेकिन आपको क्या करना है, बस ट्रेन में बैठे रहना है, परेशान होकर ट्रेन से उतरना नहीं है। अगर आप ट्रेन में बस बैठे रहते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है उसको थोड़ा सा कष्ट को सहते हुए, तो आपको ये श्योर है कि आपको वो ट्रेन क्या करेगी, आपके डेस्टिनेशन तक ले जाएगी, ये श्योर है। बस आपको बैठे रहना है और फॉलो करते रहना है जो भी आपको बताया जा रहा है। ओके, तो यहाँ देखिए फिर आगे हम चलते हैं कि हाँ यस, तो यहाँ पे बताया कि महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे कि उन्हें मृत्यु के पूर्व 7 दिन की पूर्व सूचना प्राप्त हो सकी। आपको क्या लगता है, महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे क्या नहीं? यस प्रभु जी, हाँ प्रभु, भाग्यशाली थे। बहुत भाग्यशाली, बहुत तो उनको भाग्यशाली थे। पता तो लग गया था, उनको पता लग गया था, नहीं तो मृत्यु का पता नहीं लगता किसी को भी ना। यस यस, वो ये वो बहुत प्रिपेयर कर पा रहे थे अपने आप को। यस यस, बहुत बहुत बड़ा चीज है, बहुत है। हमें कोई बताता है नहीं कि हमें पता नहीं है कि कल आज रात को अगर हम सो रहे हैं तो कल सुबह उठेंगे या नहीं। लेकिन हम लोग इतना बड़ा बड़ा प्लानिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, हमें कुछ पता नहीं है कि कल को क्या होना है। लेकिन फिर भी देखिए महाराज परीक्षित कितने भाग्यशाली थे कि उनको पता चल गया कि हमारे मृत्यु के पूर्व आपके अब 7 दिन बस शेष बचा है आपके लाइफ में। तो आप देखिए कि अगर किसी को एक बार, मुझे इससे एक स्टोरी याद आ रहा है, मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। तो शास्त्रों में आता है स्टोरी कि एक बार एक शिष्य था, वो अपने गुरु के पास जाता है और गुरु से को बताता है कि गुरु जी ऐसा है कि मेरे अंदर बहुत सारे क्या कहते हैं दुर्गुण है। मैं भक्तों में क्या करता हूँ, फॉल्ट फाइंडिंग करता हूँ, मैं अच्छे से मेरा भजन नहीं हो पाता है, मैं धाम जाता हूँ, विजिट करता हूँ, लेकिन मेरा माइंड इधर उधर घूमने में रहता है, मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ, माला ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, शास्त्र नहीं पढ़ पा रहा हूँ, जो गुरुजी जो मुझे बताए हैं उनकी बात पे मैं नहीं चल पा रहा हूँ, सेवा अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत सारे चीजें उन्होंने जाके अपने गुरुजी को बताया, आपने जो बताया। तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे बताइए। तो वो उनको बताते हैं, थोड़ा देर वो सोचते हैं, फिर उनको क्या बोलते हैं कि नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में, मतलब कि अगले महीने के तीसरे तारीख को आपकी मृत्यु होने वाली है। वो उनको ये बताते हैं। वो जैसे ही सुनते हैं ना, उनके तो बताते हैं कि पैरों से जमीन खिसक जाती है। तो बताते हैं बस, उसके बाद गुरुजी को उनको कहीं जाना था, वो फिर निकल जाते हैं। तो ये जैसे उनको ये चीज पता चलता है ना, वो इतने सीरियस हो जाते हैं सब कुछ चीज अपने पूरे भक्ति लाइफ को लेकर। वो सब कुछ क्या करते हैं, एकदम सब कुछ जो जो भी उनके जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी ना,
उसको भूल कर वो लोग सबको उनका सब कुछ बढ़िया हो जाता है, सब कुछ अच्छे से उनको साधना भी होता है, सेवा भी होता है, कोई भी उनको फॉल्ट फाइंडिंग है, सब कुछ छूट जाता है उनका। तो नेक्स्ट मंथ के करीब जो 3 तारीख को जब उनकी मृत्यु होने वाली होती है, जैसे उन्होंने उनके गुरुजी ने बताया था, उससे एक दिन पहले फिर से उनके गुरुजी क्या करते हैं, विजिट करते हैं उनके एरिया में, तो उनसे वो मिलते हैं। तो वो इस बार वो एकदम होता है ना कि जो जिसको पता हो कि हाँ कल उसकी मृत्यु होने वाली है, तो कैसा व्यक्ति होगा, वो एकदम सीरियस बैठा हुआ था। गुरुजी आते हैं, उनसे बात करते हैं, बोलते हैं कि आप बताइए इस पिछले 1 महीने में आपने कितने बार किसी का फॉल्ट फाइंडिंग किया, किसी भक्त का, आपने कहा सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। तो उन्होंने बताया कि नहीं, मैंने एक बार भी फॉल्ट फाइंडिंग नहीं किया, ये सब नहीं किया। तो वो बताए थे कि अगर आपने के 1 महीने केवल आपको बस ये पता चल गया यस नेक्स्ट मंथ मेरा मृत्यु होने वाली है, तो आप सब कुछ कितना सीरियसली और अच्छे से करें और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आया। लेकिन आपको जैसे ही पता चलेगा कि यस मेरे पास बहुत टाइम है, अभी तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ, कोई जल्दी नहीं है इसका, ऐसा थॉट जैसे ही माइंड में आएगा ना, ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, थोड़े लीनियंट हो जाते हैं और गलतियां करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जैसे गुरुजी उनको बताते हैं ना, तो उनको रियलाइज होता है कि यस कि जो कुछ भी हमारे बताते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये सब प्रॉब्लम्स है, ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे माइंड की है, हम लोग खुद अपना ये प्रॉब्लम्स लाते हैं। हम लोग अगर हम चाह लेना कि हाँ मैं पूरी डिटर्मिनेशन के साथ मैं जो कुछ भी बताया जा रहा है प्रोसेस, उसको मैं फॉलो करूंगा, इससे मैं फिर ऐसा नहीं सोचूंगा कि मेरे पास बहुत टाइम है, कभी आराम से कर लूंगा। तो बस हमारे हमारे सोच पे निर्भर करता है। अगर हम ऐसा हम सोच लेना कि जो बस मुझे आज का ही जो भगवतम क्लास है ना, ये मेरा लास्ट क्लास है, ये मुझे इसको मुझे अच्छे से सुनना है, इसको अच्छे से पढ़ना है। आप सोचिए कि आज मुझे जो प्रसाद मिला है ना, फिर आप ऐसा सोचिए कि इसके बाद मुझे प्रसाद कभी मिलेगा ही नहीं, तो आप उस प्रसाद को किस चेतना से ग्रहण करेंगे, कैसे लेंगे उसे? ऐसे उसमें उस समय क्या करेंगे, उस प्रसाद में आप नुक्स नहीं निकालेंगे, ऐसा नहीं सोचेंगे। आप सोचिए आप किसी अनजान शहर में हैं, वहां पे आपको कोई भक्त मिल गया, तो आप ऐसा सोचिए कि आज जो मेरे जो वैष्णव एसोसिएशन है, ये बहुत रेयर है जो आपको मिल रहा है। कोई ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ जो फिर भी उस रेयर एसोसिएशन में भक्तों के प्रति हमें क्या करना है, फॉल्ट फाइंडिंग अगर कोई कर रहा है तो बहुत गड़बड़ है। तो वो हमें सोचना चाहिए कि हमें अगर कोई ऐसा वैष्णव संघ मिले ही ना कभी, तो मैं क्या करूंगा। तो ऐसा अगर ऐसा हम सोचें, ऐसा थॉट प्रोसेस लाल अपने मन में हम लोग ले आए, तो क्या होगा कि हम एकदम सीरियस हो जाएंगे और सब कुछ अच्छे तरीके से कर पाएंगे अपने भक्ति प्रोसेस में। ओके यस। तो इससे पहले मैंने एक चीज और बताया था ना कि महाराज खटवांग महाराज ने एकदम 1 सेकेंड में अपना परफेक्शन पाया था। तो उन्होंने क्या किया था कि बहुत हेल्प किया था देवताओं का और उससे वॉर में। तो उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया था, उन्होंने बोला था कि आप कुछ आशीर्वाद मुझसे मांग सकते हैं। तो उन्होंने बस यही मांगा था कि आप जब मेरी मृत्यु आनी होगी ना, तो उसके कुछ समय पूर्व मुझे बता दीजिएगा। तो वो केवल 1 क्षण पूर्व। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको बता देते हैं कि यस आपकी मृत्यु आने वाली है। तो उसी समय वो क्या करते हैं, फिर से सब कुछ होता है ना कि अपना फर्म फेथ आके लग जाते हैं और उन्होंने अपना लाइफ परफेक्ट कर पाते हैं। तो इसलिए उनका एग्जाम्पल आता है एक। यस आगे चलते हैं हम लोग कि ऐसा अनुत्तरदायित्व पूर्ण जीवन कलयुग के लोगों द्वारा अपनाया जाता है, क्योंकि उनमें ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना तथा गोरक्षा के तिरस्कार की पाप पूर्ण इच्छा घर किए रहती है, और इसके लिए राज सत्ता उत्तरदायी है। राज्य को चाहिए कि इन 3 बातों की उन्नति के लिए धन खर्च करे और लोगों को मृत्यु की तैयारी करने की शिक्षा दे। देखिए यहाँ पे 3 चीज बहुत बताया गया। यहाँ पे क्या बताया गया कि ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना तथा गोरक्षा। यस, तो ये 3 चीज ये बताते हैं कि ये अगर हम लोग अच्छे तरीके से फॉलो करें ना इन 3 चीजों का, तो जो कुछ भी पूरा राज्य है, पूरा जो कंट्री है ना, वो अच्छे से ग्रो करेगा, और जो उसके साथ के जो भी उसके रहने वाले लोग हैं ना, उनका लाइफ भी एकदम परफेक्ट होगा।
कई बार लोग एग्जाम्पल लेते हैं ना कि राम राज का एग्जाम्पल लेते हैं, कि क्यों लेते हैं, क्योंकि वहां पे सब कुछ इतना सुंदर था ना। वहां पे बताते हैं कि वहां पे लोग खुद से डिसाइड कर सकते थे कि यस मुझे अब मेरी मृत्यु कब हो। कोई बीमार नहीं पड़ता था उस समय, इस टाइप से था। तो सबको इतना अच्छा राज चलता था, उसमें किसी को कोई टेंशन नहीं था। क्यों? क्योंकि वो लोग ब्राह्मण संस्कृति, ईश्वर चेतना और गो रक्षा, इस पे क्या करता, बहुत फर्म थे सब उस समय। और ऐसा भी था कि राजा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो बताते हैं कि राजा अगर अच्छा हो ना, अगर वो क्या कर सकता है, इन तीनों चीजों को फॉलो अच्छे से कर सकता है। और वो अगर वो इस तीनों चीजों को फिर इम्प्लीमेंट कर देना अपने पूरे राज्य के लिए, तो परफेक्शन है उस राज्य का। कि अच्छा हो कि भारत राज्य आदर्श प्रशासक का अध्यक्ष महाराज परीक्षित के आदर्शों का पालन करे, वह अन्य भौतिकवादी राज्यों का अनुकरण ना करे, जिनके पास भगवत धाम की कोई जानकारी नहीं है, जो मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि इंडिया में भी लोग क्या करते हैं, फॉरेन संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करके जो क्या कर रहे हैं, अपना जो उनका जो मेन क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि रियल वेल्थ है, उसको खो रहे हैं सारे भारतवासी। उनको क्या लगता है कि यस हम फॉरेनर्स जो कर रहे हैं, वेस्टर्न जो कल्चर, उसको अपना के हम मॉडर्न हो रहे हैं, लेकिन क्या है वो पीछे जा रहे हैं उल्टा। कि आप देखेंगे शुरुआत से ही जो हमारे भारतीय संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, वो सब बहुत महान है। तो और इसके पीछे कारण क्या है, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान, वैदिक ज्ञान, इसके कारण से हम लोग महान हैं। तो उसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो कई बार आप देखेंगे ना कि अगर आप विदेशों में जाए तो कई लोगों को पता ही नहीं है कि गॉड क्या है, भगवान क्या है। कृष्णा के नाम ही नहीं सुने होते हैं कई बार लोग फॉरेनर्स में। तो ये चीज हमारे फायदा है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में भी आता है कि भारत भूमिते जन्म होइले तार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। ये बहुत रेयर है, इस भारतवर्ष में जन्म होना बहुत रेयर है। आप लोग देखेंगे ना कि कोई भी भगवान के जो अवतार हैं, अवतार हुए हैं, भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो भारत भूमि में ही लेते हैं। क्यों लेते हैं? किसी के पास आंसर है इसका? तो बताना चाहेगा आप में से? ओके, कौन बता रहे हैं? यस बताइए। आवाज नहीं आ रहा आपका? हरे कृष्ण। ओके, कोई बात नहीं, कोई और बता सकते हैं, शायद उनका कुछ इंटरनेट इशू या माइक इशू। कोई और बताना चाहेंगे कि भगवान हमेशा इस भारत भूमि में ही क्यों अवतार लेते हैं? तो मुझे वैदिक कल्चर का सोर्स भारत है इसलिए। ओके, ये भी है। और प्रभु जी भक्त ज्यादातर यहाँ ही पाए जाते हैं। Okay. India is very rich in Vedic, what is that called, spiritually very advanced. Okay, okay. सब कुछ है। देवभूमि है प्रभु जी, देवभूमि कहते हैं भारत को। देव होता है देवभूमि की वजह से। ओके। प्रभु अगर कोई आपकी जब छुट्टी होती है ना प्रभु, कोई दूर रह रहा होता है तो अपने घर ही जाता है। Yes. तो ये भारत भगवान का घर है, इसलिए वो यहाँ पे बार बार आता है। ओके ओके, बहुत अच्छा। आप बहुत क्लोज थे, बहुत क्लोज आंसर दिया है, लेकिन फिर भी एकदम टू द पॉइंट में जो सुनना चाह रहा हूँ वो नहीं आ रहा है। पवित्र भूमि है प्रभु जी, भारत भूमि बहुत पवित्र भूमि मानी जाती है। ओके, भारत भूमि पवित्र इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भगवान अवतार लेते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि क्यों अवतार लेते हैं भगवान भारत भूमि में? प्रभु जी इसका ये भी है कि जैसे स्वर्ग में आपको मोक्ष मिलता है, वैसे ही भारत को भी वैसी धरती माना जाता है जहाँ पर आप मुक्ति को या मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। ओके ओके, प्रभु जी रिलेटिवली यहाँ पे थोड़ा धर्म का पालन किया जाता है और जगह के मुकाबले। यस यस, सब पॉइंट आप लोग का कुछ कुछ रिलेट करता है, तो मैं एग्जैक्टली बताता हूँ। तो हमारी भारतीय संस्कृति बहुत रिच है, इतना और हाँ हाँ,
यस, सब कुछ है। तो आपको इसका आंसर बहुत सिंपल है, आप लोग रिलेट कर पाएंगे इससे। सोचिए कि आप लोग कहीं फॉरेन कंट्री में किसी अपने पढ़ाई करने के लिए बाहर गए हैं, तो आप अगर आते हैं फॉरेन कंट्री से इंडिया आएंगे, तो आप कहाँ जाएंगे? अपने घर जाएंगे। अपने घर जाएंगे। अपने घर ओके, अपने हाँ, अपने घर भारत, क्यों प्रभु जी, हाँ, भारत जो है भगवान का धाम है, इसलिए भगवान बार बार में ही अवतार, मतलब समय काल और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग अवतारों में प्रकट होते हैं। यस 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 यस, वही बता रहा हूँ, आप सुनिए, बता रहा हूँ। तो वही है कि हम लोग घर पे क्यों जाते हैं, अपने घर पे क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां से हमारा संबंध होता है। हाँ, संबंध तो है, लेकिन आप सोचिए कि अगर हम घर पे इसलिए जाते हैं क्योंकि घर पे बहुत सारे जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं कि हाँ आप यहाँ पे आए। आप सोचिए, अगर आप आपके घर पे भी आपसे कोई प्रेम ना करे, आपको कोई बुलाए नहीं, आपसे सब ईर्ष्या करे, तो आप अपने घर पे भी जाना नहीं चाहेंगे, होता है ना। तो सिमिलरली क्या होता है, इस भारतवर्ष में आप देखेंगे ना, आप मथुरा चले जाएं, वहां पे देखेंगे कितने हजारों ऐसे डिवोटीज हैं, भक्त हैं, जो अपने पूरे लाइफ केवल भगवान के समर्पित करके उनको चाहते हैं, बुलाते हैं भगवान की, प्लीज यहाँ पे आइए। आप देखेंगे कई ऐसे डिवोटीज है, वो अपने पूरे लाइफ एक केवल गोवर्धन की परिक्रमा करने में निकाल देते हैं। एक जगह पे वो क्या करते हैं, 108 दंडवत मारते हैं, फिर आगे चलते हैं। ऐसे करते करते सोचिए कितना टाइम लगता है। तो इसी तरह हर यहाँ पे देखेंगे ना, भारतवर्ष में हर जो भी भगवान की जगह है ना, बहुत सारे डिवोटीज है जो एनी टाइम भगवान को से प्रार्थना करते हैं और चाहते हैं, उनको बुलाते हैं कि आप यहाँ अवतार लीजिए, आइए। तो उन डिवोटीज के कारण उनके जो पुकार है ना, उनको जो इच्छा है, उनको पूरा करने के लिए भगवान यहाँ पे आते हैं। ठीक उसी तरह सोचिए आप वहीं पे जाना चाहेंगे जहाँ पे लोग आपसे प्रेम करते हैं, जहाँ पे आपको बुलाते हैं। तो ये रीजन था। क्लियर हुआ आप सबको? यस प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक की तरफ। यस, तो इसका हम लोग नेक्स्ट, अब हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आपको कौन पढ़ना चाहता है, आप में से कोई पढ़ सकते हैं? तो पार्ट्स में यस, निधि माता जी, यस आप पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भावनामृत में एकाग्र करने के लिए गंगा नदी के तट पर दृढ़ता पूर्वक बैठ गए, क्योंकि कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली है। यस तात्पर्य यस, पढ़ सकते हैं आप, पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। महाराज परीक्षित जैसे भक्त के लिए कोई भी भौतिक लोक, यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्म लोक उतना वांछनीय नहीं जितना कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण का धाम गोलोक वृंदावन है। यह पृथ्वी लोक ब्रह्मांड के असंख्य ग्रहों में से एक है और महत तत्व की परिधि में ऐसे असंख्य ब्रह्मांड होते हैं। भक्तों को भगवान द्वारा तथा भगवान के प्रतिनिधि गुरुओं या आचार्यों द्वारा बताया जाता है कि असंख्य ब्रह्मांडों में से कोई भी ग्रह भक्तों के रहने योग्य नहीं है। भक्त सदैव अपने घर भगवत धाम वापस जाने के इच्छुक रहते हैं, जहाँ वे सेवक, मित्र, माता पिता या भगवान के प्रेमी के रूप में एक वैकुंठ लोक में भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन में रह सकें। ये सारे लोग परम व्योम में सनातन रूप में स्थित, जो महातत्व के अंदर कारणार्व की दूसरी ओर है। महाराज परीक्षित वैष्णव भक्तों के उच्च कुल में जन्म लेने तथा अपनी संचित धर्म निष्ठा के कारण पहले से ही सारी जानकारी से अवगत थे, अतएव वे कोई भौतिक में जाने के लिए आधुनिक उत्सुक है, लेकिन वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक की कल्पना नहीं करते। लेकिन महाराज परीक्षित जैसा भक्त चंद्रमा या इस प्रकार के किसी भी भौतिक लोक की रंच भी परवाह नहीं करता। अतएव जब उन्हें एक निश्चित तिथि पर मृत्यु का आश्वासन दे दिया गया, तो वे दिव्य यमुना नदी के तट पर, जो हस्तिनापुर की राजधानी अब दिल्ली प्रांत में के पास से होकर बहती है, पूर्ण उपवास द्वारा
भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए। गंगा तथा यमुना दोनों ही अमर्त्य दिव्य नदियां हैं और यमुना अब भी निम्नलिखित कारणों से अधिक पवित्र है। ओके, थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बताया कि महाराज परीक्षित आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भावनामृत में एकाग्र करने के लिए गंगा नदी के तट पर दृढ़ता पूर्वक बैठ गए, क्योंकि कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली है। तो यहाँ पे दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे परीक्षित महाराज क्या कर रहे हैं। सोचिए, अगर किसी को पता चले कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है तो उसे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे बताते हैं कि परीक्षित महाराज, आप जानते हो कि आत्म साक्षात्कार की बहुत सारी विधियां हैं, अलग अलग बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, लेकिन वो महाराज परीक्षित यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने मन को कृष्ण भावनामृत में एकाग्र करने की क्या कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए क्या करते हैं, वो गंगा नदी के तट पर ध्यानपूर्वक बैठ जाते हैं, क्योंकि कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है। तो कई यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि परीक्षित महाराज को पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उनको ये वो कंफ्यूज नहीं हुए कि हाँ मुझे ये अब मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो इससे क्या पता चलता है कि वो बचपन से ही उन्हें ज्ञान था, रियल नॉलेज था उनको कि क्या प्रोसेस है परफेक्शन का, आत्म साक्षात करने का प्रोसेस क्या है और क्या बेस्ट है, उनको ये पता था। आप सबको एक चीज पता होगा कि हम जो कुछ भी इस यहाँ पे कृष्णा कॉन्शियसनेस में करते हैं, सेवा करते हैं, माला करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारा प्रोसेस हैं। तो ये सब चीज करते हैं, तो इसका क्या कहते हैं, रियल हमारा मेन मोटिव क्या होता है, कोई बताना चाहेंगे, कोई एक लाइन में? कृष्णा को प्रसन्न करना। ओके, ये वापस जाना, भगवान से बढ़ना, भगवान से प्रेम अपनी बढ़ना, भगवान से प्रेम करना, अपनी अवेयरनेस कृष्णा पे स्थित करना प्रभु जी। प्लीज कृष्णा, यस यस मन को यस। तो अवेयरनेस कृष्णा कॉन्शियसनेस, यस, अवेयरनेस कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये सबसे मेन चीज है। कोई आप देखे ना कि प्रभुपाद जी ने बताया था कि इस कृष्णा कॉन्शियसनेस का एकदम मूल क्या है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। मतलब कि हमेशा हम भगवान को याद करें, उनको कभी ना भूलें, यही हमारा लक्ष्य है। तो इसी को हमेशा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माला करते हैं। क्योंकि हम माला करते हैं उससे भगवान को हमेशा याद कर, सेवा क्यों करते हैं कि सेवा करने के समय क्या होगा, भगवान हमेशा याद रहेंगे। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, हमेशा याद रखें। हम कुछ भी क्या कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, उसके थ्रू भी क्या हो रहा है, हमेशा हमारी चेतना में क्या हो रहा है, भगवान आ रहे हैं। उसी को रियल कृष्णा कॉन्शियसनेस, रियल कृष्ण भावना अमृत यही है कि हमेशा हम भगवान को याद रख पाए। गुरु बताते हैं कि गुरु साक्षात भगवान के प्रतिनिधि हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो 24 आवर्स भगवान के सर्विस में लगे हुए, भगवान को हमेशा रिमेम्बर करते हैं, वो कभी भूलते नहीं है। ये है हमेशा, इसलिए बताया जाता है कि अगर कोई ऐसा करता है ना तो वो रियल, ही इज इन रियल कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये हमारा लक्ष्य है। तो वो कोई पूछ सकता है ना कि हाँ कि मैं तो ऐसा हूँ, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि आप देखिए कि अगर कोई एक माँ जिसका बच्चा बहुत छोटा है, करीब स्मॉल, करीब 6 महीने का है, तो आप देखेंगे वो बच्चा क्या होता है, एकदम निसहाय होता है। अगर आप उसको अगर सही से केयर ना करें तो क्या कर सकता है वो, अगर कोई उधर से कोई होता है ना, कोई जानवर आ जाए या फिर वो अगर बिस्तर से वो लुढ़क जाए तो वो गिर जाएगा, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। अगर आप उसको दूध ना दे तो क्या करेगा, वो रोएगा, फिर क्या करेगा, अल्ट्रास ऐसा हो सकता है। तो वो एकदम सरेंडर्ड है, माँ को पता है कि अगर मैं इसकी देखभाल ना करूं तो इसका इसका कुछ नहीं हो सकता। मतलब कि ऐसा बात सोच सकते हैं कि अगर मैं ही हूँ जो इसका देखभाल कर सकता हूँ, तो माँ क्या करती है, और माता के पास क्या होता है, बहुत सारा काम भी होता है घर का, लेकिन वो कुछ भी करते रहती है, लेकिन उसके माइंड में ये चलते रहता है कि यस मेरा बच्चा वहां पे है, वो सो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, अगर मुझे उसके आप क्या करना है, कुछ टाइम के बाद उसे जगाना है, उसे
दूध पिलाना है या फिर कुछ उसे खाने के लिए देना है। तो ऐसा वो हमेशा अपने बैक ऑफ द माइंड में हमेशा सोचती रहती है। तो सिमिलरली इसी तरह ऐसा एक अगर हम लोग ऐसा स्टेज आ जाए तो कोई कह सकता है ना कि ऐसा ही स्टेज है तो हमें कुछ भी हम लोग करते रहे, बताते हैं ना कि यद करोसी यद जुहोसी, मतलब कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें आपके माइंड में चलना चाहिए कि ये सब कुछ मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसे कृष्णा के लिए कर रहा हूँ। ये हमारे ऐसा हम लोग रिलेट कर सकते हैं। ओके। और एक चीज और था यहाँ पे वर्ड आ रहा है यस, महत तत्व आ रहा है। तो महत तत्व की परिधि में ऐसे असंख्य ब्रह्मांड होते हैं। तो महत तत्व क्या है यहाँ पे, आप लोग को क्लियर है? एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके। तो आपनो क्रिएशन आप कभी होगा तो एक्सप्लेन थोड़ा डिटेल वे में क्रिएशन आप लोग को बताया जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि कारणोदक शाही विष्णु है, तो वो कारण समुद्र में लेटे हुए हैं। तो वही उनको बोला जाता है कि महत्त्व बताया जाता है कि जब वो क्या करते हैं, श्वास अपना छोड़ते हैं ना, तो उनके पूरे शरीर के बहुत सारे असंख्य रोम छिद्र होते हैं। उनके छिद्र, उस रोम छिद्र से क्या होता है, एकदम राई के दाने के समान छोटे छोटे बहुत सारे असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। और उस एक एक दाने में एक पूरा यूनिवर्स होता है। और उस यूनिवर्स में क्या होता है, एक गर्भोदकशाही विष्णु होते हैं, उनके कमल नाभि से एक कमल निकलता है और वहाँ उसके ऊपर ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और फिर ब्रह्मा जी उस वहाँ पे क्या करते हैं, 14 प्लैनेटरी सिस्टम क्रिएट करते हैं। तो ये सब चीज क्या चल रहा है, एक बबल, एक राई के दाने में चल रहा है, जो कारणोदकशाही विष्णु के रोम से निकलता है। तो ऐसे ऐसे हजारों लाखों ब्रह्मांड निकलते हैं। तो इसी बताया गया कि महत्व तत्व की परिधि में ऐसे असंख्य ब्रह्मांड होते हैं। इसे बताएं कि यह पृथ्वी लोक ब्रह्मांड के असंख्य ग्रहों में से एक है और महत्व तत्व की परिधि में ऐसे असंख्य ब्रह्मांड होते हैं। ये थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बताया, बाद में डिटेल में इसको पूरा पिक्चर के साथ दिखाया जाएगा कभी, तो आप लोग को पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप लोग कुछ प्रश्न है तो लास्ट में हम लोग ले लेंगे। ओके ओके। फिर आगे आता है कि महाराज परीक्षित, यस, यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है कि लेकिन महाराज परीक्षित जैसा भक्त चंद्रमा या इस प्रकार के किसी भी भौतिक लोक की रंच मात्र परवाह नहीं करता। अतएव जब उन्हें एक निश्चित तिथि पर मृत्यु का आश्वासन दे दिया गया तो वो दिव्य यमुना तटी पर स्थित होके अपने, यहाँ पे क्या बताया गया है कि कई लोगों को अगर पूरा क्लियर नहीं है नॉलेज, तो वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि हाँ मुझे क्या करना, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए या फिर ब्रह्मलोक को मैं चला जाऊं, इस टाइप के लोग सोचते हैं ना। तो ऐसा लोग सोच सकते हैं, लेकिन महाराज परीक्षित वो ऐसा नहीं सोचते थे। वो भक्त थे और उनको पता था कि उनका रियल गोल क्या है। तो भगवगीता में एक श्लोक आता है ना कि यंती देवव्रता देवान पितृन यंत्री पितृवता भूतान यंती भूतेज्य यंती मध्याजिनोपि नाम माम। तो इसमें भगवान बताते हैं अर्जुन को कि जो क्या करते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक जाते हैं, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो उनके लोक जाते हैं, ऐसा बताया जाता है। और बताते हैं कि जो मेरी भक्ति करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, वो क्या करते हैं, मेरे लोक आते हैं, मेरे पास आते हैं। तो भगवान महाराज परीक्षित को यहाँ पे पता है कि उनका गोल क्या है, तो ये क्लियर होना चाहिए हमें। और लास्ट में यहाँ पे नदी के, गंगा नदी के बारे में और यमुना नदी के बारे में बताया गया यहाँ पे कि दोनों नदी क्या है, दिव्य नदियां हैं। और आप देखें, सुने होंगे कि गंगा नदी क्या करती है, वो उनको त्रिलोक पावनी कहा जाता है, वो तीनों लोगों को पावन करती है। आप देखेंगे, आपने सुन रखा होगा कि गंगा नदी का प्राकट्य कैसा होता है, बहुत लंबी कथा है। आपने सुना होगा कि कैसे वामन देव ने जब बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी थी, तो उन्होंने क्या किया था, पूरा जब वो अपना सेकंड पैर उठाए थे ऊपर ना, तो ऊपर जाके ब्रह्मांड का जो पेरिफेरी होता है ना, उसको भी छेद करके वहां पे होल हो गया था। और उससे क्या होती है, उससे जो देवलोक वैकुंठ में जो नदी बहती है ना, विरजा नदी, वहां से वो थोड़ा सा सीप होके आई थी और फिर वो नीचे आई। फिर उसको, बहुत लंबा कहानी है, फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उसे अपने कमंडल में ले लेते हैं। फिर बाकी लोग देवलोग प्रार्थना करते हैं, देवताएं, तो फिर ब्रह्मा जी थोड़ा देते हैं। फिर ऐसे फिर आगे चलता है। तो भगीरथ, यस, भगीरथ महाराज के
थ्रू यहाँ पे, फिर ये धीरे धीरे यहाँ पे धरती पे आती है। और आप देखेंगे ना कि बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन एक गंगा नदी है जिसका जो क्या कह सकते हैं हम लोग की जो अस्तित्व है वो हमेशा बना रहता है। आप देखें कि बहुत सारी नदियां आती हैं और समुद्र में आके मिल जाती है, वो खत्म हो जाती है, उनका कोई वो नहीं रहता। लेकिन आप गंगा नदी के बारे में देखेंगे ना तो एक प्लेस है, एग्जैक्टली याद नहीं किधर है, उसको एक प्लेस का नाम ही है, क्या है वो, गंगा सागर। गंगा सागर प्लेस है। यस, गंगा सागर है। गंगा के डेल्टा में है पूरी। यस, तो वहाँ पे क्या होता है, जब गंगा नदी समुद्र में मिलती है ना तो डायरेक्ट समुद्र में मिलती नहीं है, वो डायरेक्टली क्या होते है, गंगा सागर बोला जाता है उस स्पॉट को, और वहां से होते हुए क्या करते हैं, वो पाताल में लोक में चली जाती है। इसलिए गंगा नदी को त्रिलोक तारिणी बोलते हैं ना, कि वो देवलोक, धरती लोक और पाताल लोक, तीनों अंदर लोग जाती है। और क्या होता है, फिर अंदर से जाके वो एक सर्किल के थ्रू फिर से ऊपर जाती है। या इसे आपने को देखा होगा ना कि गंगा का जो फ्लो है, आप सोचेंगे कि कैसे ये हमेशा डायरेक्ट चल रहा है, कैसे खत्म क्यों नहीं हो रहा, आपने को सोचा होगा। तो मैं भी एक बार लेक्चर में सुन रहा था, इससे कुछ समय पहले ही हमारा कैंप हुआ था, गंगोत्री कैंप। तो वहाँ पे हिज ऑनरेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज आए थे, पूरा अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किए थे। उन्होंने बताया था कि जो गंगा नदी का जो फ्लो है ना, एकदम क्या कहते हैं, सर्कल वे में चलता है। जैसे कि ऊपर से आई गंगोत्री से होते हुए, ऐसे ही फिर गंगा सागर में अंदर जाती है, वहां से होते हुए पाताल लोक जाती है, और उधर से होते हुए डायरेक्ट फिर से ऊपर आती है, तीनों लोग उतारते हुए फिर से गंगोत्री में आती है। इसलिए सर्कल वे में चलती रहती है। इसलिए आप देखेंगे फ्लो, इतना फ्लो, कोई कई बार लोग पूछते हैं कि कहाँ से इतना पानी आ रहा है, जा रहा है, खत्म कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो ये है वो, इसका एक रीजन महाराज ने बताया था, तो उसे थोड़ा क्लियर हुआ था मुझे। ओके, और एक चीज और था, मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा, मुझे एक चीज याद आ रहा है कि गंगा नदी और यमुना नदी दोनों बहुत ही पवित्र हैं और दिव्य नदियां हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि किनका दर्जा श्रेष्ठ है? यमुना का। यमुना यमुना का। यमुना जी का रानी है प्रभु जी। गंगा नदी का पवित्र होती तब एक यमुना बनती है। क्या रीजन क्या है, रीजन आप लोग को पता है? हमको लग रहा है कृष्ण भगवान को आने का रास्ता दीजिए, कृष्ण भगवान को आने के रास्ता दीजिए। क्या कही थी? मथुरा से वृंदावन जाने के लिए रास्ता दिया था, ये कह रही है माता जी। ओके, कोई और रीजन? कृष्णा प्रभु जी नहीं भी कहा जाता है प्रभु जी कि जैसे कि गंगा नदी है तो भगवान के चरणों से निकलती है, लेकिन जो यमुना नदी है उसमें तो भगवान ने क्रीड़ा की है और बहुत सारी लीलाएं की है, तो इस हिसाब से मतलब यमुना नदी ज्यादा श्रेष्ठ है गंगा जी से। तो भगवान के चरणों की धूल और तुलसी दल जो है, दोनों चीजें शामिल है। हमेशा वो टच में आता है यमुना नदी। वो कृष्ण जी को, कृष्ण जी भगवान के रंग की है क्या? भगवान के रंग। ओके आप लोग सब लोग बता रहे हैं, सही है, लेकिन यमराज की बहन है, कालिया नाग का भी लीला की है, इसलिए भी प्रसिद्ध है। अच्छा ओके। तो लेकिन सेम चीज तो यहाँ भी गंगा नदी में कि भगवान के चरण और छुके ही आई है वहाँ पे विरजन। मुझे कहते हैं यमुना जी जो है यमराज की बहन है। फिर ये मानते हैं, मैंने और प्रभु जी यमुना मैया भगवान की पत्नी भी है और बहुत शुद्ध भक्त भी है उनकी, और वृंदावन की और मेरी राधा रानी को वो बहुत प्रिय है। यस आपने बताया, एक और पिछले प्रभु जी ने भी बताया था कि इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप देखें कि गंगा जी भी आती है तो भगवान की क्या करते हैं आप नॉर्मली, ये डिस्कशन वहां भी हुआ था एक बार राजा अकबर के दरबार में हुआ था डिस्कशन, और वहां भी यही चल रहा था कि कौन सी नदी श्रेष्ठ है, गंगा नदी श्रेष्ठ है या फिर यमुना नदी का श्रेष्ठ है। तो इसमें बहुत सारे शास्त्रार्थ चल रहा था वहां पे। तो वहां पे क्या होता है, जीव गोस्वामी को बुलाया जाता है, जीव गोस्वामी के बारे में जानते हो? तो वहां पे जीव गोस्वामी क्या करते हैं, जाते हैं और पूरा गंगा नदी के बारे में पूरा उनका जो ग्लोरीज है वो बताना स्टार्ट कर देते हैं। तो इतना ग्लोरी सुनाते हैं गंगा माता का ना, तो सारे जो वहाँ पे जो शास्त्रार्थ करने वाले थे ना, तो सब लोग बोलते कि अरे अब तो हो गया, को गंगा नदी ही श्रेष्ठ है, सब लोग को एकदम फील हो जाता है। लेकिन फिर लास्ट में जय गोस्वामी बोलते हैं एक चीज, क्या बोलते हैं, जैसे आप लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने बोला था कि आप देखें कि गंगा माता भी है, वो क्या है,
वो भगवान की नित्य दासी है, भगवान की सेवा में है। लेकिन यमुना जी क्या है, भगवान की पत्नी है। आपने सुना होगा ना कि कालिंदी, भगवान ने विवाह किया था कालिंदी से, यमुना जी से। तो वो सोच सकते हैं कि एक दासी का और एक वाइफ का में बड़ा पोजीशन तो वाइफ का ही होगा ना, तो इससे पूरा चेंज हो जाता है वो डिस्कशन। तो ये यस हमें यस ये बड़ा हमें याद मुश्किल बात है ये बताओ उधर कि कृष्ण भगवान शादी किए थे जमुना नदी से। यस विवाह किए थे भगवान श्री कृष्ण ने। पहली बार पता चल रहा है ये प्रभु जी। आप कृष्णा बुक आप सबने पढ़ा है? ये प्रभु जी। तो उसमें आता है कि कृष्णा कैसे 5 रानियों से कैसे विवाह करते हैं, आता है पूरा उसमें। हाँ, उसमें यमुना जी का बताया गया है कि उनकी वाइफ है। यस कृष्ण उसमें वाइफ है, बताया गया है उसमें। ओके ठीक है, तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक पे। तो नेक्स्ट श्लोक कौन पढ़ना चाहेगा आप में से? प्रभु जी मैं पढ़ूं? यस माता जी पढ़िए। एक सेकंड प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यह नदी गंगा जिसके किनारे राजा उपवास करने बैठे थे अत्यंत शुभ जल धारण करती है, जिसमें भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दल मिश्रित रहते हैं। अतएव यह जल तीनों लोगों को भीतर बाहर से पवित्र बनाता है और शिवजी तथा अन्य देवताओं को भी पवित्र करता है। अतएव जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे इस नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहले देखा कि ये नदी का ग्लोरीज के बारे में हमने देखा कि आप लोग देखे होंगे कि केवल जो 4 कुमार थे वो क्या कह सकते, वो ब्रह्मवादी थे, वो भगवान के फॉर्म के बारे में उसको बिलीव नहीं करते थे। लेकिन वो भक्त बन जाते हैं केवल कैसे, भगवान के चरण कमलों पे जो तुलसी रखी हुई थी उनके खुशबू से उसको सूंघ के वो क्या करते हैं, पूरा भगवान को के भक्त बन जाते हैं वो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गंगा नदी में क्या है, भगवान की चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दल दोनों मिश्रित है, तो इसका और ज्यादा ग्लोरीज बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जब बताते हैं कि अगर आप देखे होगा कि अगर किसी की मृत्यु का समय निकट होता है ना, तो नॉर्मल हमने देखते हैं कि गांव में घर में क्या करते हैं लोग, उनको तुलसी दल देते हैं और गंगा जल उनके पिलाते हैं, उनको देते हैं ना। ये हमारे कल्चर है, बहुत पुराना कल्चर है, ऐसा किया जा रहा है। यस फिर आगे आता है कि इस तात्पर्य में देखते हैं कि महाराज परीक्षित 7 दिनों के भीतर अपनी मृत्यु की सूचना पाते ही तत्काल गृहस्थ जीवन से निवृत्त हो गए और यमुना नदी के पवित्र तट पर चले गए। सामान्यतः यह कहा जाता है कि गंगा नदी के किनारे शरण ली थी, लेकिन श्री जीव गोस्वामी के अनुसार राजा ने यमुना तट पर शरण ली थी। ये भी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से श्री जीव गोस्वामी का कथन अधिक सटीक प्रतीत होता है, क्योंकि आप देखें कि महाराज परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर में वास करते थे, जो वर्तमान दिल्ली के निकट स्थित है, और यमुना नदी इस नगर के पास से होकर बहती है। स्वाभाविक है कि राजा यमुना नदी के तट पर शरण ग्रहण करेंगे, क्योंकि यह नदी उनके महल के द्वार से होकर बह रही थी। और जहां तक पवित्रता की बात है, यमुना नदी गंगा नदी की अपेक्षा भगवान कृष्ण से अधिक प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। भगवान ने इस जगत में अपनी 10 दिव्य लीलाओं के प्रारंभ से ही यमुना नदी को पवित्र बनाया। जब उनके पिता वसुदेव बालक कृष्ण को लेकर यमुना पार करके मथुरा से गोकुल ले जा रहे थे, तो भगवान इस नदी में गिर पड़े थे और भगवान के चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर यह तुरंत ही पवित्र हो गई थी। यहाँ पर विशेष उल्लेख है कि महाराज परीक्षित ने उस विशेष नदी की शरण ग्रहण की जो सुंदर ढंग से बह रही थी और तुलसी दल से मिश्रित भगवान के चरण कमलों की धूलि लिए जा रही थी। भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर सदैव तुलसी दल चढ़े रहते हैं। अतएव ज्यों ही उनके चरण कमल गंगा या तथा यमुना नदी के जल को स्पर्श करते हैं, त्यों ही नदियां पवित्र हो जाती है। अब देखेंगे कि भगवान के चरण कमल है, उसमें हमेशा तुलसी दल भगवान धारण करते हैं। हाँ, लेकिन भगवान ने गंगा की अपेक्षा यमुना का ही अधिक स्पर्श किया है।
वराह पुराण के अनुसार जैसा कि श्री जीव गोस्वामी ने उद्धृत किया है, गंगा तथा यमुना नदियों के जल में कोई अंतर नहीं है, किंतु जब गंगा का जल 100 गुना पवित्र हो जाता है तो वह यमुना कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए, वराह पुराण में बताया गया है कि इसी तरह शास्त्रों में कहा गया है कि विष्णु के 1000 नाम राम के एक नाम के बराबर है और राम के 3 नाम कृष्ण के एक नाम के तुल्य है। पता आप हरि नाम की महिमा, तो इस पे आप सुना होगा कि सोचिए कि इतना क्या है, विष्णु के 1000 नाम राम के एक नाम के बराबर है और राम के 3 नाम हाँ कृष्ण के एक नाम के तुल्य है। सोचिए हम लोग एक माला करते हैं तो उसमें कितना बार कृष्ण नाम आता है, कितना बार राम आता है? 4 बार राम आता है। यस आता है ना। तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप एक माला करते हैं तो कितने बार आप विष्णु का नाम ले रहे हैं। सोचिए 3000 नहीं, 3000 गुणे 108। 3000 गुणे, हाँ यस कैलकुलेट कर लिया। आप लोग का मैथ्स ज्यादा अच्छा है, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। यस तो हम लोग आगे चलते हैं। यस नेक्स्ट श्लोक। यस आप में से कौन पढ़ना चाहेगा इस श्लोक को? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण पढ़िए। यस पढ़िए। इस प्रकार पांडवों की सुयोग्य संतान राजा ने दृढ़ संकल्प किया और आमरण उपवास करने तथा भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करने के लिए वे गंगा नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ है। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को समस्त संगतियों तथा आसक्तियों से मुक्त करके मुनि का व्रत स्वीकार किया। ओके हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे बताइए कि परीक्षित महाराज पांडवों की सुयोग संतान है। बताते हैं कि संतान का सुयोग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि परीक्षित महाराज ने बचपन में ही जब उस समय इनका जन्म ही नहीं हुआ था, तो उस समय क्या किया था, इन्होंने भगवान का दर्शन किया था। तो इनका नाम परीक्षित क्यों है, आपको पता है? आप सबको क्यों नाम पड़ा था इनका परीक्षित? प्रभु जी इनका गर्भ में ही परीक्षा लिया गया था। और प्रभु जी जब कहते हैं कि जब वो पैदा हुए थे तो सभी को चेक कर रहे थे कि उनको भगवान की छवि कहीं नजर नहीं आ रही थी, परीक्षा कर रहे थे, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ गया। यस यही रीजन है कि उन्होंने क्या किया था, जब वो अपने माँ के गर्भ में थे ना, तो अश्वत्थामा ने क्या किया था, एक दिव्यास्त्र चलाया था इनको मारने के लिए। तो भगवान क्या करते हैं, अपना उनके गर्भ में जाके इनको दिव्यास्त्र से बचाते हैं। तो उसी समय क्या करते हैं, भगवान का ये दर्शन करते हैं। और जब वे बाहर निकलते हैं ना, इनका जब जन्म होता है, तो डायरेक्टली वो क्या करते हैं, परीक्षित करते, मतलब कि इधर उधर हमेशा खोजते रहते हैं, परीक्षण करते रहते, देखते रहते कि कहाँ है जो दिव्य छवि मैंने अपने गर्भ में देखा था, वो कहाँ है, उसको ढूंढते रहते हैं, हमेशा ढूंढते रहते हैं। इसलिए इनका नाम परीक्षित पड़ा, परीक्षण करते रहते हैं। यस वे गंगा नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ है। तो भगवान कृष्ण का एक नाम मुकुंद है। तो मुकुंद का मतलब क्या है? मुक्तिदाता। मुक्तिदाता। यस तो भगवान कृष्ण ही है जो आपको मुक्ति दे सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं ना कि लोग अलग अलग डेमिगॉड्स के पास जाते हैं, उनसे बहुत सारी चीजें मांगते हैं, लेकिन जो मुक्ति है ना, आपको कोई नहीं दे सकता। मुक्ति केवल कौन दे सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। गंगा जल देवों समेत तीनों लोगों को पवित्र करता है, क्योंकि यह भगवान विष्णु के चरण कमलों से निकलता है। ये सोचे हम लोग आगे चलते हैं। यस गंगा या यमुना नदी के तट पर मनुष्य को भगवान का निरंतर स्मरण करने का एक अवसर प्रदान करते हैं। यस कोई आपने सुना होगा ना कि आप जब भी, वैष्णव सॉन्ग भी है कि चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा है, सुना होगा ना? कि ये सब जो गंगा नदियां हैं, यमुना नदी है, ये सब क्या है, मनुष्य को भगवान का निरंतर स्मरण करने के अवसर प्रदान करती है। आप जब भी देखें ना, आपको क्या फील होगा? आप गंगा नदी देखेंगे, यमुना नदी देखेंगे, तो आपको फील होगा कि अरे गंगा नदी क्या भगवान के चरणों से निकली है, इनका कितना बड़ा श्रेष्ठ
अवसर है ये हमें इस भगवान को याद करने का। देख के आपको याद आना चाहिए। जैसे यमुना नदी, आपको यमुना नदी देखेंगे आपको याद करेंगे भगवान ने कितनी सारी लीलाएं की हैं। यमुना नदी के भगवान की अर्धांगिनी भी है, वाइफ भी है, ये भी आप देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको याद होगा, आपको भगवान को हमेशा हर चीजों में देख पाएंगे। बताते हैं कि सदैव श्री कृष्ण चिंतन या स्मरण, कैसे हम लोग हर जगह कैसे देख सकते हैं। तो ये है यहाँ पे एक पॉइंट। समस्त प्रकार की भौतिक संगति से मुक्त होने का अर्थ है आगे और कोई पाप न करना। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने का अर्थ है समस्त पूर्व पापों के प्रभावों से मुक्त होना। भौतिक जगत में ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि मनुष्यों से जाने या अनजाने पाप हो जाता है, और इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है स्वयं महाराज परीक्षित, जो माने हुए एक निष्पाप पवित्र राजा थे, किंतु वे कोई त्रुटि करना न चाहते हुए भी अपराध के शिकार हो गए। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि समस्त प्रकार की भौतिक संगति से मुक्त होने का अर्थ क्या है कि आगे आप कोई फिर से पाप कर्म ना करें। लेकिन ये बहुत मुश्किल है अगर कोई भक्ति मार्ग पे नहीं चलता, तो कोई डिवोशनल लाइफ में अगर नहीं है तो उसे अगर वो आगे कोई पाप कर्म ना करे, ऐसा बहुत मुश्किल है। बताते हैं कि एक क्वेश्चन भी था, पूछते हैं परीक्षित महाराज, जब आगे भागवतम चलेगा ना तो उसमें बताते हैं कि लोग क्या करते हैं, सिनिंग और एटोनिंग। बताते हैं कि पाप कर्म करना और उसको उसके लिए क्या करना, फिर से पश्चाताप करना। ये क्या एक साइकिल है, और इसको लोग बहुत उसमें फंस के रह जाते हैं। लोग क्या करते हैं, कुछ पाप कर्म करते हैं, फिर क्या करता है उसका प्रायश्चित करते हैं, लेकिन फिर कुछ समय के बाद क्या करते हैं, वो फिर से पाप कर्म करते हैं। बताते हैं कि ये किस तरह का है, कि एक प्रोसेस क्या है उसका, हाथी के स्नान करने के जैसा है। हाथी स्नान करता है तो क्या करता है, स्नान करके बाहर जैसे निकलता है अपने शरीर पर पूरा मिट्टी डाल लेता है, ऐसे करता है ना। तो ये बताते हैं कि अगर कोई भी पाप कर्म करता है ना, और कोई इसे छोड़ भी देता है, तो वो क्या होता है, पाप कर्म उसका खत्म हो जाता है, लेकिन जो पाप करने की जो टेंडेंसी होती है ना, वो बनी रहती है, वो हमेशा बनी रहती है, वो खत्म नहीं होता। तो बताते हैं कि पाप करने की टेंडेंसी कैसे खत्म होगी, तो पाप करने की टेंडेंसी तभी खत्म हो सकती है जब वो क्या करे, इस भक्ति लाइफ में, ये डिवोशनल लाइफ को फॉलो करे, इस भक्ति मार्ग पे चले। क्योंकि इससे क्या होता है, आपने सुना होगा ना कि वैराग्य का रियल मीनिंग आप सबको पता है, वैराग्य का मतलब क्या होता है? प्रभु जी मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच होना, मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच होना। जैसे कमल का एग्जांपल देते हैं प्रभु जी इसमें। युक्त वैराग्य प्रभु, युक्त वैराग्य। ओके माने ना किसी से अटैचमेंट हो, ना डिटैचमेंट हो, ना अटैचमेंट ना डिटैचमेंट। ओके, कोई और बताना चाहेगा? प्रभु जी इंद्रतृप्ति नहीं करना। ओके तो वैराग का रियल मीनिंग ये नहीं है। आप वैशाली माता ने जी ने लिखा है चैट में, तो वो रियल मीनिंग है वैराग का। तो आप देखें कि वैराग का आप लोग संधि विच्छेद जानते हैं, किसने संस्कृत वगैरह सब हिंदी वगैरह में पढ़ा होगा ना। और राग, हाँ, तो वैराग कैसे बनता है, वी जो राग से बना है। तो वी क्या है, विशेष राग। वैराग में कहीं डिटैचमेंट नाम की चीज कोई है ही नहीं। कोई बोलता है ना कि डिटैच होना है हमें संसार से, ये है, तो उसका वैराग का मतलब ये नहीं है। वैराग का मतलब है विशेष राग, विराग। मतलब कि अब और विशेष राग किसके प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति। जैसे ही कोई जिसका भगवान के प्रति अटैचमेंट बढ़ जाता है ना, तो नेचुरल है कि उसका नॉर्मल मटेरियलिस्टिक कार्यों के प्रति, नॉर्मल जो चीज हो रहा है उसके प्रति उसका रुझान कम हो जाएगा। किसी को डिटैच होने की जरूरत नहीं है। तो वैराग का मतलब यह है कि भगवान के प्रति अपनी आपका जो राग है उसको बढ़ाना, विशेष राग, आपका अटैचमेंट बढ़ाना। तो एक जगह अगर आप क्या करेंगे, अपना अटैचमेंट बढ़ाएंगे, तो दूसरे से अपने आप आपका कम हो जाए। कोई पूछता है कि आप ये लोग कैसे इतना कर पाते हैं, तो सिमिलर आप सोचिए, एक जगह अपना आप फोकस कर दें किसी के ऊपर, तो अपने आप नॉर्मल छोटी चीजें वो आपकी छूट जाएंगी। ठीक उसी तरह है कि अगर आपको क्या करना है, बुरी चीजें छोड़नी नहीं है, आप अच्छी चीजें अपने लाइफ में लानी है, और अच्छी चीजों के प्रति क्या करना है, आपको अटैचमेंट बढ़ाना है। तो अपने आप क्या होगा, बुरी चीजें छूट जाएगी।
सेम उसी तरह वैराग भी है। तो वैरागी, रियल वैरागी वो नहीं है जो बोलता है कि मैं सब कुछ छोड़ दिया हूँ, जंगल चला गया हूँ, भजन करता हूँ। रियल वैरागी वो नहीं है। रियल वैरागी वो है जो भगवान श्री कृष्ण से अटैच है, उसकी अटैचमेंट बढ़ रहा है भगवान के प्रति, वो रियल वैरागी है। तो आपने सुना होगा ना कि साधक के बारे में और साधु के बारे में। तो साधु को क्यों बोला जाता है, साधु का मीनिंग क्यों आता है? तो साधु इसलिए बोला जाता है कि वो साधता है। किसको किसको साधता है? परमात्मा को, यस, भगवान तो को। यस, भगवान को। तो साधता है। और साध्य क्या है यहाँ पे? साध्य भगवान श्री कृष्ण है। वो भगवान श्री कृष्ण को साधता है। और कैसे साधता है? थ्रू साधना के थ्रू वो साध्य को साधता है, इसलिए साधु उसको बोला जाता है। ये सब ओके, क्लियर हुआ होगा आप लोगों को कुछ? तो वही बताया कि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने का अर्थ है समस्त पूर्व पापों के प्रभावों से मुक्त होना। तो यही, अगर हम भगवान के प्रति अटैचमेंट बढ़ाते हैं तो हम अपने सारे पूर्व पापों के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन उस पे हम लोग ऐसा तब होगा जब हम लोग क्या करेंगे, उसके प्रति और अपना अटैचमेंट बढ़ाते रहेंगे। और फिर अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो हमारी जो पाप करने की टेंडेंसी है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। फिर आगे आता है कि सिद्धांत यह है कि मनुष्य को जानबूझकर अपने जीवन में कोई पाप नहीं करना चाहिए और अविचल भाव से भगवान के चरण कमलों को स्मरण रखना चाहिए। ऐसी ही दशाओं में भक्त को मुक्ति मार्ग में नियमित प्रगति करने में भगवान सहायक होंगे और इस तरह भक्त को भगवान के चरण कमल प्राप्त हो सकेंगे। यदि भक्त से कोई आकस्मिक पाप हो भी जाता है तो भगवान उस शरणागत को सभी पापों से बचा लेते हैं, जिसकी पुष्टि सभी शास्त्रों में हुई है। बताते हैं, यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है। यस, स्वपाद मूलम भजतम प्रियस्य या त्यक्ताद भावस्य हरि परेश विकर्म यच्चोत्पतितम कथश्चित धुनोति सर्व हृदय सन्निविष्ट। भागवत से आता है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। तो इसके साथ हम देख सकते हैं कि बहुत सिंपल चीजें हैं। बताते हैं ना कि भक्ति लाइफ इज वेरी सिंपल बट इट इज नॉट इजी। मतलब कि बहुत सिंपल है चीजें। क्या करना है हमें? 4 नियमों का पालन करना है, कुछ डूज है, कुछ डोंट्स हैं, भक्ति के 9 प्रोसेसेस हैं, उसको फॉलो करना है, 16 माला करनी है, कुछ सेवाएं करनी है। तो ये कितना सिंपल है, लेकिन ये डिफिकल्ट भी है करना, क्योंकि हमें ऐसा नहीं है कि आज करना है कल फिर छोड़ देना है। इसे हमें क्या करना है? थ्रू आउट लाइफ, अपने लंबे समय तक इसे फॉलो करना है। तो वो बहुत डिफिकल्ट है। रेगुलर, और बताते हैं ना कि रेगुलेटेड, और फिर उसे रेगुलर वे में करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। को बताते हैं कि कोई एक दिन किसी को सुबह 4 बजे उठना आसान है, 1-2 दिन उठ जाना आसान है, लेकिन उसे रेगुलर वे में रोज सुबह 4 बजे उसी टाइम पे उठना, उसी टाइम पे मंगल आरती जाना, और होता है ना, वो करना बहुत मुश्किल होता है। अगर यही हमें क्या करना है, धीरे धीरे अपने लाइफ में उतारना है, इसे लाना है। फिर आगे हम लोग देखेंगे। एक चीज और मैं बताना चाह रहा था आप लोग को कि जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनको कभी ये इच्छा नहीं होती कि हाँ मुझे स्वर्ग मिल जाए या फिर मैं भगवान के धाम में जाऊं, गोलोक जाऊं, ऐसे करके वो कभी इसकी इच्छा नहीं करते। उनकी उनका उनका हमेशा भाव यही होता है कि वो जैसी भी स्थिति में रहें, जैसी भी स्थिति में उनका नेक्स्ट लाइफ में जन्म हो, लेकिन ये वो भक्त बन जाए और फिर भक्तों के एसोसिएशन में रहे। ये हमेशा उनकी इच्छा होती है। आप इस एक वैष्णव सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है इसको। तो उन्होंने उसमें बताते हैं कि मानस देह गेहो जे किछु मोरा अर्पीलु तुआ पदे नंद किशोरा। फिर बोलते हैं कि मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। बताते हैं कि कीट जन्म हर जथा तुआ दास बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आस। बताते कि आप हमारे क्या हो, नित्य प्राणनाथ हैं, आप मुझे मारो या फिर
रखो या आपकी जो इच्छा है वो करो, लेकिन मैं आपका क्या हूँ, दास हूँ, नित्य दास हूँ, मेरे ऊपर आपको पूरा अधिकार है। हाँ, बताते कि आप अगर मेरा जन्म किसी कीड़े की योनि में भी दे देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे ऐसा भक्तों के एसोसिएशन में जो जहाँ पे मैं हरि नाम को सुन पाऊँ। और बताते हैं कि अगर आप मुझे ब्रह्मा का भी पोस्ट देते हैं, ब्रह्मा का भी पोस्ट देते, लेकिन वहां पे मैं आपसे भक्ति से बहिर्मुख हूँ, तो मुझे वैसा जन्म नहीं चाहिए, ऐसा बताते हैं। सिमिलरली आपने शिक्षाष्टकम का ये श्लोक याद आप लोगों ने सुना पढ़ा होगा, हम रोज पढ़ते हैं आप लोग सुबह सुबह, तो उसमें याद होगा क्या, कौन सा श्लोक आता है? ये 8 नंबर श्लोक आता है। यस 8 आता है, ये लास्ट श्लोक। उसमें आता है ना कि आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनाम मर्महताम करोतु या यथा तथा विद धातुलम पटु मत प्राणनाथ सुनो। बताते कि आप मेरे पूर्ण प्राणनाथ हैं, आप मेरा गाढ़ आलिंगन करें या आप मुझे दर्शन ना दे के मर्माहत करें, आप कुछ भी करने में समर्थ हैं। वही है भगवान, भक्तों की ये इच्छा ये होती है कि आप जो करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूंगा, हमेशा आपकी भक्ति करता रहूंगा, मेरी जो आपके प्रति श्रद्धा है वो कभी कम नहीं होगी, ये बताया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज आता है, एक लंपट शब्द आता है, तो लंपट शब्द आप लोग को क्लियर है, इस क्या समझते हैं? इस भगवान को लंपट बोला जाता है। बदलो लंपट मतलब प्रभु जी नटखट, चंचल चंचल नटखट। यस यस नटखट, तो बहुत अच्छा छलिया प्रभु जी, छलिया, चंचल नटखट बोल सकते हैं, छले टाइप ऐसा बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है कि भगवान कब क्या कर देते हैं उसका कोई कुछ भी नहीं, कोई समझ नहीं सकता, कोई सोच नहीं सकता। तो इससे रिलेट करने के लिए एक स्टोरी है, वो सुनाऊंगा मैं, उसके बाद हम लोग आज का एंड करेंगे, कल फिर कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें एक स्टोरी आता है कि एक बार क्या होता है कि एक बहुत ही साधु होते हैं, बहुत होता है कि एक बहुत ही एक गांव में बहुत ही फेमस वो संत होते हैं, बहुत सबको पता होता है कि बहुत अच्छी उच्च कोटि के संत हैं। और एक बार क्या होता है कि भगवान आते हैं एक रात संत के पास, वो संत का क्या था, एकदम भगवान के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप था, वो भगवान उससे मिलते थे, बात करते थे। तो भगवान उनको आके बोलते हैं कि रात में, ऐसे नहीं बोलते, रात के करीब आधी रात को उनको जगाते हैं, आके बोलते हैं कि उठो, चलो आज मुझे क्या करना है। एक आपने सुना होगा कटहल, सुना होगा कटहल फल, जैक फ्रूट। यस वो जी। यस, तो बोलते हैं कि आज मुझे जैक फ्रूट खाने की इच्छा हो रही है, तो आज मुझे चलना है, और आप ऐसे नहीं खाना है। बोलते हैं कि हाँ ठीक है, आपको चलिए मैं खिलाता हूँ। तो बोलते हैं कि ऐसे नहीं खाना है। कैसे खाना है? तो बोलते हैं कि बगल में एक बागान है, वहां पे जाके रात में एक पेड़ है, उस पे जाके मुझे चोरी करके वहां से लाना है जैक फ्रूट, वही मुझे खाना है, आप चलो मेरे साथ चोरी करने। तो ऐसा बोलते हैं उनको। तो बोलते कि ऐसा अरे वो सोचते कि अरे ऐसा, तो ठीक है, वो बोलते कि लेके चलिए। तो बोलते कि कैसे होगा वहाँ पे? तो बताते हैं कि वहाँ पे एक गार्ड है, जो रखवाला है, वहाँ पे रखवाली करता है उस पूरे बागान का, लेकिन उस गेट पे वो रात को सो जाता है। तो जब वो अभी सोया हुआ है, हम अभी आराम से जाके वो चीज तोड़ सकते हैं, और मैं नीचे रहूंगा, आप ऊपर पेड़ पे चढ़ जाइएगा, और वो जैक फ्रूट तोड़ के कटहल मुझे नीचे दे दीजिएगा, मैं पकड़ लूंगा, फिर आप आराम से उतर के चले जाएंगे, आवाज भी नहीं होगा। उनका ये कहना था। ठीक है, तो फिर ऐसा जब फिक्स हो जाता है भगवान में और साधु में, तो वो दोनों जाते हैं उस बागान में। फिर क्या होता है, जब क्या अंदर पहुंचते हैं, अंदर एंट्री हो जाती है दोनों, तो साधु को बोलते हैं कि हाँ अब आप चढ़िए ऊपर पेड़ पे। जब वो पेड़ पे चढ़ जाते हैं, तो जैसे वो पेड़ पे चढ़ते हैं, तो उन्होंने एक तोड़ते हैं फ्रूट, जैक फ्रूट, और साथ ही क्या करते हैं, इनको देते हैं नीचे, इनको जैसे फेंकते हैं तो एक जैक फ्रूट कैच कर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं भगवान, जोर जोर से शोर मचा देते हैं, शोर मचाते हैं क्या बोलते हैं, गार्ड को जगाते हैं, बोलते गार्ड की देखो देखो, उठो उठो उठो, यहाँ पे तुम्हारे जैक फ्रूट चोरी करने आया है ये साधु, ऐसे करके। तो उनको जगा देते हैं। तो जैसे ही वो जगते हैं, वो देखते हैं कि अरे भगवान भगवान को तो वो देख नहीं पाते हैं वो गार्ड, लेकिन वो साधु उनको दिखते हैं, तो देखते हैं कि अरे साधु महात्मा, आप इस पेड़ पे ऐसे चढ़े हुए हैं अगर आपको चाहिए था तो मुझसे मांग लेते, ऐसी करने की आपको क्या जरूरत आ गई।
तो वो क्या बताएं वो तो सामने वालों को समझ भी नहीं पाएगा कि वो क्यों कर रहे थे ऐसा। तो ये भगवान लम्पट इसलिए बोले जाते हैं, भगवान कब क्या कर देना किसी कोई भी समझ नहीं सकता। इससे रिलेट कर सकते हैं हम लोग। यस प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो कुछ हम लोग प्रश्न ले सकते हैं। ये आपने जो वैराग पे संधि किया है, विधन राग, ये कौन सा आद गुणा है क्या? गुण संधि कैसे बनता है ये वैराग? ईधन आ बराबर या होता है ऋण संधि। अच्छा, कोई ऋण हो जाता है ना, ईधन आ बराबर या। ओके, तो उतना इस संधि पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि उतना आइडिया तो मुझे याद भी आ रहा नहीं है है। हाँ हमको भी ठीक उतना, से याद। हाँ तो उतना डिटेल में मुझे भी याद नहीं है आइडिया। लेकिन ये जो मेन चीज लिया गया, जैसे प्रभुपाद भी होता है ना, क्या करते हैं, तोड़ते हैं, जो भी बड़ा शब्द होता है उसको तोड़ के दो मीनिंग देते हैं। तो उस सेंस में आप ले सकते हैं कि विशेष राग, विराग, विशेष राग, उस सेंस में आप ले सकते हैं। पूरा डिटेल में देखना है तो देखना पड़ेगा, आप भी देख सकते हैं कि कौन सी संधि याद में क्या नहीं है, यहाँ डिटेल में आता है, वो जस्ट देख याद सकते हैं। जैसे हाँ इत्यादि नॉर्मल वे में, हाँ इति धन आदि, हाँ, इति हो सकता धन है आदि, ऐसा। तो यण संधि हो गया, कौन लेना चाहिए। हाँ अच्छा, रमा ईसा, रमेशा, रमाधन ईसा, गुण आद गुणा हो गया। इससे कुछ हमको याद आ रहा है। फिर हमने कहा कैसे हुआ विधन राग। यस यस, होता है ऐसा। तो भाई हम देख सकते हैं आप लोग। और नहीं तो नॉर्मल में हम हमारा क्रिस्प क्या है, हमारा जो नॉलेज इससे लेना है वो तो हमें पता चल ही गया। जी जी वो जी देख सकते हैं, मेन जो इसका क्रक्स है वो हमें देखना चाहिए, वो जी आ जी। गया। और डिटेल में हमें ग्रामर क्या है अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ओके, ठीक है जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे प्रभु जी, कृष्ण माता जी। योगी और मुनि में क्या अंतर होता है? योगी और मुनि। योगी और मुनि, हाँ जी। यस, ओके ओके। मेरे ख्याल से योगी सर्वव्यापी परमात्मा का अनुभूत करता है, सर्वव्यापी परमात्मा का अनुभूत करता है, वो सर्वत्र योगी। जैसे अभी समीक मुनि थे। समीक मुनि थे, वो तो मुनि थे। मुनि और योगी दोनों में डिफरेंस क्या है? समीक मुनि योगी भी थे, योगी भी थे वो, योगी भी थे, दोनों थे। तो मैं आपको बस ये बताना चाहूंगा कि योगी और मुनि इस सेंस में हम लोग लिख सकते हैं कि योगी क्या करते हैं, उनको ये बोल सकते हैं कि वो बहुत सारे यौगिक प्रोसेस के थ्रू, बहुत से प्रोसेस होता है ना कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरह के प्रोसेसेस के थ्रू वो क्या करते हैं, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ये है। और मुनि के विषय में हम लोग देख सकते हैं कि मुनि क्या होते हैं, उनको इतना तो क्लियर होता है कि यस, भगवान को प्राप्त करने का सिंपलेस्ट प्रोसेस क्या है, उनको ये क्लियर होता है। और वो उस प्रोसेस में, भक्ति मार्ग के प्रोसेस में वो लगे होते हैं, ये देख सकते हैं हम लोग। और हाँ, जैसे चैट में आ रहा है कि ये आ रहा है, आप देख सकते हैं कुछ कुछ है, लेकिन आप ये सिंपल वे में ये जान रखिए कि एक योगी और मुनि से रिलेटेबल है, रिलेटेबल है, ये आप देख सकते हैं। और डिटेल में थोड़ा जाएं तो ये देख सकते हैं कि योगी योगी क्या करते हैं, अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मुनि अपने फास्ट क्या कहते हैं, जो भी प्रोसेस फॉलो करते हैं उसमें फिक्स्ड होते हैं, वो फॉलो करते हैं। ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए कोई भक्त है, उसे ये चीज पता है कि वैष्णव में मतलब वैष्णव निंदा करना या वैष्णव में कोई दोष देखना एक बहुत बड़ा अपराध है, ये पता होते हुए भी वो क्यों उनमें दोष निकालते रहता है, जबकि वो जानता है कि उसकी भक्ति के लिए ये ठीक नहीं है। अगर वो ऐसे अपराध करता रहा तो उसकी भक्ति का नाश होगा और वो भक्ति से नीचे गिर सकता है। लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी वो ये इस चीज से क्यों नहीं निकल पाता है, क्यों करता है जानबूझ के ये गलतियां, और कैसे निकल सकते हैं इस चीज से? वही है, जैसे अर्जुन ने भी क्वेश्चन पूछा था, भगवान से पूछा था ना कि अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। और अर्जुन पूछते हैं ना कि कैसे मुझे पता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये पाप कर्म है, ना चाहते हुए भी कोई इस पाप कर्म करने पे कैसे आगे हो जाता है, उसे ऐसा लगता है कि कोई बलपूर्वक मुझे इस पाथ पे खींच रहा है। अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं भगवान से, तो ऐसा होता है। तो भगवान इसका आंसर देते हैं, क्या देते हैं कि काम ऐसा, क्रोध ऐसा,
रजोगुण समुद्भव महाशनो महापात्मा विद्धयेनम यह वैरिणाम। बताते कि जो हमारे काम और क्रोध है ना, ये रजोगुण से उत्पन्न होता है और ये महान शत्रु है। और इसी के कारण ही लोग क्या करते हैं, गलत होता है ना कि ये सारे पाप कर्मों को करने के लिए आगे बढ़ते हैं इन चीजों के कारण ही। तो लोग नॉर्मल ये बोल सकते हैं कि हाँ अब तो मैं जनरली ज्यादा पाप कर्म नहीं करता, मैं अब तो भक्त बन गया हूँ, फिर भी मैं ऐसा क्यों कर पा रहा हूँ कि मैं डिवोटीज के प्रति क्या कर रहा हूँ, उनके फॉल्ट्स फाइंड कर रहा हूँ, कुछ गलत चीजें कर रहा हूँ। तो ऐसा है, कोई बताते हैं कि अगर कोई, आप सुना होगा ना, प्रभुपाद भी अपने लेक्चर्स में लिखते हैं कि कोई पंखा चल रहा है जोर से, उसको अगर बंद हो जाए लेकिन फिर भी कुछ समय तक वो क्या होता है, घूमते रहता है, टाइम लगता है उसको बंद होने में। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये मुझे आपको बस ये रियलाइज हो रहा है ना, तो ये बड़ी बात है। आप देख पा रहे हैं ना, तो एट द टाइम कुछ समय में ऐसा प्रोसेस आएगा, ऐसा टाइम आएगा कि आप इसे छोड़ पाएंगे। बस आपको क्या करना है, ट्राई करते रहना है। आप देखेंगे ना कि आप भी गुरु महाराज से कुछ पूछेंगे ना इस सब के बारे, इस टाइप का क्वेश्चन या फिर चैंटिंग के रिलेटेड, तो गुरु महाराज यही बोलते हैं कि ट्राई 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 एंड यू विल सक्सीड एट द एंड। गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं। तो आपको बस ट्राई करना है, और साथ ही साथ आप चैंटिंग करते हैं ना, उसमें आपको और अटेंटिव चैंटिंग करना है। अटेंटिव चैंटिंग करेंगे और क्या आपको साथ ही साथ क्या करना है, आपको जिसके प्रति फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, बार बार ये बताया जाता है कि आप उनके गुणों को ज्यादा देखने का प्रयास करिए। सोचिए उसके अंदर इतना तो गुण है कि वो 16 माला करता है, इस संस्था से जुड़ा हुआ है, कोई गलत काम नहीं करता, उसको इतना तो गुण है। कुछ अवगुण हो सकते हैं उसके अंदर, लेकिन पहले हमें उनके अंदर गुणों को देखना है, ये प्रयास करेंगे हम लोग, तो धीरे धीरे ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, सही हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन सही हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे ना कि भगवान बताते हैं कि ये जो 26 क्वालिटीज है, आपने सुना होगा ना कि 26 क्वालिटीज है जो डिवोटीज के अंदर होती हैं। तो अगर आप देखें कि वो सारे क्वालिटीज अगर आप डेवलप कर लें, तो आप क्या होता है ना कि वो क्राइटेरिया है एक तरह से आपको भगवत धाम जाने का, वो क्राइटेरिया है। तो ये सारी क्वालिटीज धीरे धीरे डेवलप हो जाती हैं और टाइम लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वालिटीज है जिसको डेवलप करना बहुत मुश्किल है। एक क्वालिटी आता है कि अद्वेष्टा, निर्मोही। आपको सोचिए कि संभाव, बहुत मुश्किल है ये सब क्वालिटी डेवलप करना। सोचिए हम लोग सब जानते हैं कि हाँ संभाव होना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप देखिए कि आप नॉर्मल में भक्तों के बीच में ही बात कर लें कि अगर कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल चल रहा है और आप क्या कर रहे हैं, प्रसाद वितरण कर रहे हैं, कई बार देखा जाता है कि आपका अगर कोई जाना पहचाना कोई व्यक्ति आ गया तो उसको आप थोड़ा ज्यादा दे देंगे, होता है नॉर्मल वे में आ जाता है। तो उस समय कई बार समभाव हर जगह रखना बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। देखने में आपको लगेगी 26 क्वालिटी बहुत आसान है नॉर्मल में, लेकिन इसको डेवलप करने में पूरा लाइफ लग जाता है। तो ये फॉल्ट फाइंडिंग, ये सब भी एक क्वालिटीज। प्रभु जी, जैसे मान लीजिए कि कोई, जैसे कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति निंदा कर रहा है किसी भक्त की, तो सुनना भी उतना इक्वल अपराध माना जाता है। मतलब अगर मान लीजिए कि दो फ्रेंड्स हैं, दोनों भक्त हैं, तो एक ने फॉल्ट फाइंडिंग की है, मतलब उसको आदत है गलत दोष निकालने की, किसी में कमियां ढूंढने की, लेकिन एक अगला भक्त है उसे आदत नहीं है, पर क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, तो और दोनों भक्त भी हैं, मतलब भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों साधक हैं, तो एक को फॉल्ट फाइंडिंग की आदत है और दूसरा है, दोनों भक्त हैं, मतलब बेस्ट फ्रेंड है हमेशा से। तो मतलब वो कहते भी, अगर समझाने का प्रयास करो फिर भी सामने वाले को, अगले को समझ में नहीं आता है, और वो फ्रेंडशिप की वजह से वो सुनना पड़ता है, तो बुरा फील होता है। तो ये भी अपराध नहीं काउंट होता है ना प्रभु जी, सुनना जैसे? यस, क्योंकि आप देखिए उस समय आप सुनेंगे ना, तो आपका क्या होगा, आपका उस समय तो आप अपराध नहीं करेंगे, लेकिन क्या को जैसे जैसे आप सुनेंगे ना, सुनते जाएंगे, तो एक समय क्या होगा, एक समय के बाद आपके माइंड में भी वो जिस व्यक्ति के प्रति आप फॉल्ट सुन रहे हैं, उसके प्रति आपका कॉन्सेप्शन बुरा बन जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, आप खुद उनके प्रति अपराध करेंगे। अभी आप नहीं करेंगे, लेकिन उनका जो बुराइयां सुन रहे हैं ना, सुनते सुनते आपका मन में ऐसा हो जाएगा कि अरे ऐसे ऐसे मैं इनके बारे में सुन रखा हूँ, तो आपके खुद आप भी क्या करने लगेंगे, फॉल्ट फाइंडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए बताया जाता है कि नहीं सुनना चाहिए, इसलिए बताया गया है। प्रभु जी, जैसे ये चीज आप कह रहे हैं, ये चीज मैं नोटिस कर रही हूँ कि ये चीज
कई बार माइंड में आ जाती है, क्योंकि हाँ। हम जो चीज कंटिन्यूअसली जिस चीज के संगत में रहते हैं, सुनते रहते हैं, उसका इफेक्ट हमारी कॉन्शियसनेस में पड़ता ही है। तो ये चीज मैं रियलाइज कर रही हूँ कि जबकि मैं अपनी पर्सनल अपना बता रही हूँ रियलाइजेशन की मुझ में फॉल्ट फाइंडिंग की आदत नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन सुनते सुनते कहीं ना कहीं क्योंकि माइंड पे असर होता है इन चीजों का, तो कहीं ना कहीं माइंड उन चीजों से मेरा प्रभावित हो रहा है, तो मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है प्रभु जी। यस, तो वही है, बेस्ट ये है प्रभु कि जी आप क्वेश्चन। ना सुने उसको, सही रहेगा। ओके, हरे कृष्णा प्रयास प्रभु करें। जी। हरे कृष्णा। यस, अभी अभी स्क्रीन में एक नंबर आया है 8448943371। आपका नंबर है प्रभु जी? नहीं मेरा तो नहीं है। प्लीज आप अपना नंबर थोड़ा सा देने का कष्ट करें प्रभु जी। ग्रुप आईडी है ये तो प्रभु जी, जूम आईडी है। एक जूम आईडी होगा कुछ जी, जूम आईडी है प्रभु जी। ओके, आपको जो कुछ भी प्रश्न होंगे आप पूछ सकते हैं, नहीं तो राकेश विजय प्रभु है प्रभु वो जी लोग प्लीज, वो प्रभु लोग जी, हाँ प्रभु वो जी लोग आपको प्लीज शेयर कर देंगे वो। नंबर प्रभु जी प्लीज, नंबर प्रभु जी प्लीज प्लीज ठीक है प्लीज मैं प्रभु। नेक्स्ट मैं बात करूंगा हाँ। वैशाली माता जी से, आपको मिल ये जाएगा। ओके, ये कोई और प्रश्न है आपका तो हम लोग देख सकते हैं। ये चैप्टर 18 में हाँ। ये लास्ट जो है 50th श्लोक जो है हाँ प्रभु जी थोड़ी, प्रभु नीचे जी लिखा हुआ है, लेकिन क्षमा करेंगे नीचे प्रभु जी। अभी जो 26 गुण बताए उसके लिए भी प्लीज एक बार क्लास होता प्रभु जी। 26 जो आप बोले कि अगर आपके अंदर आने लगे, इसको हल्का सा थोड़ा क्लियर करें प्रभु जी। यस, तो इसमें यही है कि 26 गुण है। जैसा है कि आज बहुत लोगों को पता होगा क्या है गुण, अगर सब लोग को नहीं पता है तो वैशाली माता आज शेयर कर सकती हैं ग्रुप में 26 जो गुण है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हर गुण पे होता है ना कि आप देखिए कि आपके अंदर कौन से गुण हैं और जी कौन से गुण नहीं है, कौन से गुण जी डेवलप जी करने हैं। तो जी आप उससे क्या कर सकते हैं, उस पर वर्क कर सकते हैं। बताया जी जाता है कि जनरली अगर कोई इस भक्ति के प्रोसेस में है, इसको अच्छे से फॉलो कर रहा है ना, तो धीरे धीरे अपने आप सारे गुण आ जाते हैं। लेकिन हमें कुछ कुछ प्रयास भी करना चाहिए कि कुछ गुण हमारे देखे ना, तो उस हम प्रयास करेंगे तो वो चीज जल्दी डेवलप होगा। तो हम लोग प्रयास जी कर, कुछ चीज ऐसा है कि प्रयास से नहीं आएगा, वो नेचुरल है तभी आएगा। अगर हम जानबूझ के उससे करना चाहें तो अननेचुरल लगेगा। लेकिन हमें फिर भी सारे गुण पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को पता होगा फिर हम उसको अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो ग्रुप में आपको शेयर कर दिया जाएगा। आप लोग क्या कर सकते हैं, टारगेट बना सकते हैं कि हाँ मैं इस महीने क्या इस पे फॉलो करूंगा, इस पे कोशिश करूंगा कि ये गुण मैं अपने अंदर डेवलप कर पाऊँ। इस पे आप कोशिश कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था? ये हम कह रहे थे कि चैप्टर 18 में महाराज परीक्षित काष्टबाई ब्राह्मण बॉय में 50th श्लोक तात्पर्य में नीचे लिखा हुआ है, राजा भक्त थे और ऋषि योगी थे। लिखा हुआ है राजा भक्त थे और ऋषि योगी थे। जो कहा नहीं लोगों ने कि वो समीक मुनि उनका नाम में लगा हुआ है, समीक मुनि, लेकिन यहाँ लिखा हुआ राजा भक्त थे और ऋषि योगी थे। ओके, ठीक है। इसमें प्रश्न क्या है आपका? नहीं मतलब ये कह रहे कौन थे सा? कहानी समीक मुनि थे, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है वो योगी भी थे, ऋषि योगी थे। दोनों ही परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुई इस दुर्घटना से अलिप्त थे। ये था नीचे। ओके ओके ओके, यस राइट। अच्छा, सही है। तो इसमें कुछ मुझे एक्सप्लेन करना है, कुछ आप बता रहे हैं। अच्छा है। हम कहना ये चाहते हैं कि ये जो आपके समीक मुनि ये योगी भी थे, ऋषि योगी थे। ओके ओके, यस यस राइट, यस सही है। कोई और प्रश्न है आप सबका? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। जी प्रभु जी, आपने ये कभी प्रश्न पूछा था कि धरती पे भगवान क्यों अवतरित होते हैं, जो भारत भूमि है। तो हम सिंपल वे में कैसे इसको आंसर करें, मतलब कोई हमसे ये आंसर करे तो हम कैसे उसको क्वेश्चन करें, तो हम आंसर कैसे करें कि जैसे यहाँ पे डिपोटीज ज्यादा है इंडिया में, इसलिए करते हैं। ओके, आप उनको बता सकते हैं कि आप देखेंगे कि फॉरेन्स में कई जगह तो ऐसा है, लोगों को पता भी नहीं है कि भगवान कौन है। जी ऐसा है। तो लेकिन आप जैसे यहाँ पे देखें तो भारतवर्ष में देखिए, तो भारत में लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो हमेशा निरंतर भगवान की भक्ति करते हैं, उनके उनके
उनको अपने पास बुलाने के लिए, इस धाम में अवतार होने के लिए प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। मोस्ट ओनली बताया सिंपल वे में कि भगवान यहाँ पे बहुत सारे डिवोटीज क्या करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं कि भगवान यहाँ पे आए, इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। तो हम उनको ऐसे आंसर करते हैं कि बहुत सारे डिवोटीज प्यार करते हैं, इसलिए भगवान यहाँ अवतरित होना चाहते हैं। यस, और भक्ति भी कर रहे हैं ना, जैसे कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनसे बताते हैं कि प्रेममयी सेवा करते हैं उनकी, इस कारण से। अच्छा, ओके, थैंक यू प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। एक बारी महत तत्व के बारे में आप बताएंगे, महत तत्व क्या होता है? ओके, तो पूरा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा इसमें, तो बताऊंगा इतना ही कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जब फर्स्ट अपने आप को एक्सपेंड करते हैं कारणोदकशाई विष्णु में, तो कारणोदकशाई विष्णु है ना, फिर वहां से क्या होता है, क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, अपना श्वास छोड़ते हैं और श्वास लेते हैं। श्वास छोड़ते हैं तो उनके शरीर से बहुत सारे जो रोम छिद्र हैं, उससे अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं, और जब सांस खींचते हैं ना, तो सब कुछ भगवान के अंदर चले जाते हैं। तो वही सारे अलग अलग ब्रह्मांड है, उसके एक जो रोम छिद्र से जो ब्रह्मांड निकला है, उसके अंदर फिर क्या होता है, शिव गर्भोदकशाई विष्णु जाते हैं, और फिर वो गर्भोदक सागर में लेटते हैं, फिर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, फिर वहां पे क्रिएशन पूरा चलता है। तो ये पूरा कहानी एक बबल का है, लेकिन वैसे वैसे अनेक मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बबल्स जो कारणोदकशाई विष्णु के शरीर से निकलते हैं। तो वो कारणोदकशाई विष्णु है ना, उन्हीं को महत्व बोला जाता है, ये देख सकते हैं। ओके, तो 2 हैंड रेज्ड है। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे ना परीक्षित महाराज ने वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो भी उनसे मिस्टेक हो गई। वो भगवान की इच्छा थी कि वो लीला बल्कि भागवतम का प्रागट्य करना चाहते थे। तो अगर वही एग्जाम्पल हम अपनी लाइफ में लें, तो हम तो बद्ध जीव हैं। कभी कभार हमारे मन में इच्छा नहीं होती है पाप करने की, पर फिर भी सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस ऐसी बन जाती हैं कि हमसे वो पाप हो जाएगा, या वो बाय मिस्टेक कोई मिस्टेक कमिटेड हो जाती है। तो व्हाट वी कैन डू, अगर हम इग्नोर करने की बात भी करें कि हम उस चीज को इग्नोर कर दें, तो 1 या 2 बार से ज्यादा हम इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं उस चीज को। तो व्हाट वी कैन डू कि हाँ, कि वो मिस्टेक दोबारा कमिटेड ना हो, और हम कैसे इन चीजों से बच सकते हैं जो हमारे पे इतनी प्रबल शक्ति आती है वो चीज को करने की। हमारी इच्छा नहीं होती, पर इतनी इंद्रियों का वेग इतना ज्यादा होता है कि हम वो मिस्टेक कमिट कर देते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं अपने लेवल पे? यस यस, हरे कृष्ण। तो ये पिछले भी कुछ टाइम पहले भी एक क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन। थोड़ा कि कोई म्यूट कर ले अपने आप को, आवाज फिर से। हाँ, यस, अब ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये चीज है, ये चीज होंगी, क्योंकि अर्जुन ने भी पूछा था, सेम चीज है, बार बार होता है। लेकिन इससे हमको क्या करना है, आपने पूछा कि कोई बचने का कोई फुल प्रूफ अच्छा तरीका क्या है, तो इसको हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो कई बार मैंने सुना हूँ, मैं सुंदरपाल प्रभु जी से भी सुना हूँ, वो भी बताते हैं कि ATC फॉर्मूला यूज करते हैं। ATC क्या है? एडमिट, ट्राई एंड देन क्राई। तो पहले तो आपको एडमिट करना है कि यस, मुझसे गलती हो रही है, मैंने गलती किया है। आपको बस फर्स्ट एडमिट करिए, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ट्राई करना है। जैसे गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, ट्राई 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 एंड इन द एंड यू विल सक्सीड। आपको खुद से क्या करना, पूरा प्रयास करना है कि मैं फिर से ये दोबारा गलती फिर से ना दोहराऊं। ये प्रयास करना है, आपको ट्राई करना है फिर। और अगर आपसे फिर भी अगर नहीं हो पा रहा है, तो फिर एट द लास्ट भगवान के पास जाके क्राई करना है, आपको रोना है। बताते हैं ना कि आपको भगवान से प्रार्थना करिए कि हाँ, मैं देखिए, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, पर मैं प्रयास कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे से गलती हो जा रहा है। अब आप ही मेरा हेल्प कर सकते हैं, तब भी मैं इस प्रॉब्लम से छुटकारा मुझे मिल पाएगा। तो ऐसा हमें ये 3 चीज फॉलो करना है। ये 3 चीज हम लोग फॉलो करेंगे, और साथ ही साथ जो गुरु महाराज हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है, डेली एकदम क्या कहता है, पूरा स्ट्रिक्टली क्या करना है, 16 माला का जप करना है, और भगवत की किताबें पढ़नी है, जो भी बताया गया। ये अगर चीजें हम लोग करते हैं ना, तो आप जरूर इस चीज से पार पा पाएंगे और इसको डिफीट कर पाएंगे, ये श्योर है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये श्योर है आप कर पाएंगे। एडमिट, ट्राई एंड क्राई, ये 3 चीज याद रखिए। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम।
हरे कृष्णा। यस, क्या एक और हैंड रेज है, इस्कॉन डोमडा, क्या कौन है? हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। बहुत क्या हुआ, मैं 7.5 के बच्चे साधु नाम कौन था, जो कट्टर चला था, उनका क्या नाम था? क्या फिर से बोले, क्या समझ नहीं पाया मैं, क्या बोल रहे हैं? जो साधु पे चला था कट्टर ट्री में, हाँ, उनका क्या नाम था? ओके, नाम, एग्जैक्ट नाम, तो नाम तो मैं पता नहीं एग्जैक्ट नाम क्या था, क्योंकि ये स्टोरीज है ना, तो हर जगह पे आप देखेंगे ना, ये तो अलग अलग नामों से, अलग अलग चीजों से हर बार अलग चेंज रहता है स्टोरी। तो कुछ स्टोरीज में दूसरा नाम रहता है, कुछ स्टोरीज में कुछ दूसरा नाम रहता है। लेकिन हमें यहाँ पे नाम पे नहीं जाना है, नॉर्मल में हमें क्या सीख लेना है इससे, उस पर फोकस करना है हमें, कि ये यहाँ पे हमें ये बताएगा कि भगवान कभी भी कुछ भी कर देते हैं। ये यहाँ पे लंपट भगवान का नेचर है, उससे मैं आपको अवगत कराना चाह रहा था। इसके कारण उस पे हमें फोकस करना है। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा। ठीक है, तो ऐसे में 9 बजने जा रहा है, आप सबको बहुत देर तक मैं रोक के रखा। हरे कृष्णा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ध्यान से आप सबने सुना। बहुत बढ़िया लेक्चर था, बहुत बढ़िया क्लास थी, बहुत इंस्पायरिंग था। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, वंडरफुल लेक्चर। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु जी, बहुत बढ़िया लेक्चर था। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। ठीक है वैशाली माता जी, और कुछ है कि मैं लीव कर सकता हूँ? मैं ओके, थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद।